तो आज इस पॉडकास्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ है अभिनव त्रिपाठी जो करंटली एज़ ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। तो मैं उनको ऐड करता हूँ। हाय अभिनव, कैसे हो? हाय सुमित। बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। कैसी चल रही है जॉब आज? काम कैसा रहा आज का? सब बढ़िया चल रहा है। मतलब बढ़िया मतलब काम ज़्यादा है कि कम, मतलब क्या सीन है अभी? हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी में हमेशा काम ज़्यादा ही रहते हैं। बेसिकली मेरा बैंक अच्छा। का प्रोजेक्ट है, तो हाँ, हाँ। मैक्सिमम वैसे भी आज मेरी अच्छा, नाइट शिफ्ट है। अभी अच्छा। मुझे मतलब ऐसा जाना ही फिक्स है। नहीं है कि मतलब डे ही जी, रहेगी या जी। नाइट रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है? जी, जी। मतलब आप थोड़ी ऑडियंस जो आपको पहली बार देख रही है, आप उस उनको ना थोड़ा-सा अपने बारे में बताओ। मतलब आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? आपने बीटेक कहाँ से करी? थोड़ा-सा इनिशियल जर्नी आप अपनी शेयर करो। जी, जी। थैंक हुँ, यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। मैं अभिनव त्रिपाठी। हाँ। बेसिकली मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ हुँ, हुँ। और मैंने ग्रेजुएशन में बीसीए किया हुआ है। हुँ, उसके हुँ। बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। वहाँ हुँ, पे हुँ। मैंने एक गुड़गाँव में आप नेटवर्क बुल सेक्टर 43 के हुँ, प्रॉक्स है हुँ। वहाँ पे। तो वहाँ हुँ, से हुँ। मैंने सीसीएनए का कोर्स किया। उसके अच्छा। बाद फिर मुझे मतलब अप्लाई कर रहा था मैं, तो फिर मुझे हुँ, हुँ। विप्रो से ऑफ़र आया। अच्छा। फिर मैंने विप्रो जॉइन किया। मतलब उसके विप्रो में बाद आपका वो कैसा रहा? मतलब जैसे आपने विप्रो में दिया, तो जी, मतलब किस टाइप से रहा था इंटरव्यू वगैरह? थोड़ा आप उसको शेयर कर पाओ। फ़र्स्ट मतलब ऑफ़ ऑल सीसीएनए के उसी थ्रू हुआ था क्या विप्रो में आपका? जी, नहीं, 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 वो naukri.com से मुझे कॉल आए थे। अच्छा, तो अच्छा, बेसिकली समझ गया। हाँ। जी, तो बेसिकली हुँ, वहाँ पे जैसे 3 राउंड होते हैं। हुँ, तो हुँ। हमारे सिक्योरिटी में क्या होता है कि क्लाइंट बेसिकली लिए जाते हैं। तो अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरव्यू टेक्निकल राउंड आपकी कंपनी लेगी, दूसरा हुँ, हुँ। इंटरव्यू आपका क्लाइंट लेता है, फिर हुँ, हुँ। तीसरा आपका एचआर राउंड होता है। अच्छा, हाँ, जो ठीक है। ओके। जी, तो उसमें मतलब तो आपसे जो आपने सर्टिफ़िकेशन किया था सीसीएनए वाला, उससे रिलेटेड पूछा है? क्योंकि जैसे क्या होता है ना, जब हम स्टार्टिंग में देते हैं, तो वही मतलब जी, जी। एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा ही होगा। उसके जी, बाद वो जी, जी। नॉर्मल टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, जावा के 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, या फिर नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं, या फिर मतलब आपसे नेटवर्क का पूछा गया था? किस टाइप से था इंटरव्यू? नहीं तो जैसे आप लोगों का क्या होता है एप्टीट्यूड होता है, वैसे हमारी हाँ। नेटवर्किंग होती है। अच्छा। तो हुँ, हुँ। हमारा बस यही रहता है कि हमारा थ्योरेटिकल रहता है, हुँ, हुँ। प्रोग्रामिंग ये सब नहीं करना होता हमें। अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग क्योंकि जा आपको साइबर सिक्योरिटी में एंट्री के लिए बेसिक है हुँ। नेटवर्किंग की नॉलेज होनी ही चाहिए। अच्छा, ओके। जी, तो फिर मतलब मुझे कित नेटवर्किंग मतलब क्या-क्या चीज़ें उसमें आपको सीखनी चाहिए मतलब? बेसिकली आपको तो उसमें जैसे बेसिक है आपका आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या हुँ। होता है, फिर हुँ, हुँ। ओएसआई मॉडल कैसे वर्क करता है, हुँ, हुँ। कि बेसिकली पूरा अच्छा, साइबर सिक्योरिटी आपका ओएसआई मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। तो जी। आपने जैसे विप्रो में करा, फिर आपने वहाँ पे कितने साल काम किया, विप्रो में? एप्रॉक्स 1 ईयर मैंने विप्रो में अच्छा, काम फिर किया। उसके बाद आपने आई थिंक कोफर जॉइन कर ली, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ना जी, आपकी लिंक्डइन जी, प्रोफाइल पे। जी, जी, तो जी। उसमें आपने मतलब वहाँ पे क्या काम किया था? किस चीज़ से रिलेटेड आपने काम किया? मेरा सिक्योरिटी से ही रिलेटेड था। बेसिकली मैं वेब अच्छा, हैंडल करता था। वेब क्या चीज़? एप्लीकेशन फायर अच्छा, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। मतलब उसमें क्या, थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करो अगर? देखिए सिक्योरिटी में 2 चीज़ें होती हैं। हुँ, ये हुँ। बेसिकली देखा जाए तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है और एक नेटवर्क सिक्योरिटी होता है। अच्छा, तो ओके। ये जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है बेसिकली ये डिज़ाइन किया जाता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, क्या होता है कि जो ओएसआई मॉडल अगर आप लोगों को पता हाँ। होगा तो उसमें लेयर वो एक डायग्राम बनाते थे स्टेप हम एग्ज़ाम में ना, जी, बीटेक जी, में जी। 7-8 लेयर होती थी। जी, 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 7 लेयर हाँ, होते हैं। हाँ। तो उसमें एक लेयर होता है लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, तो अच्छा, बेसिकली हाँ। वेब को बेसिकली डिज़ाइन ही किया गया है कि वो हुँ, एप्लीकेशन लेयर को सिक्योर कर सके। तो अच्छा। बेसिकली बैंक हो गया, फिर या तो फिर जितने भी आजकल जब हुँ, से हुँ। कोविड खासकर जब से कोविड के बाद से तो वेब की डिमांड बहुत बढ़ गई है। हाँ, हाँ। तो हुँ, इसलिए फिर मेन मेरा काम वहाँ पे वेब का था। बेसिकली वहाँ पे भी अच्छा, मेरा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था। तो अच्छा। इसलिए गवर्नमेंट फिर प्रोजेक्ट था तो लोड तो कम रहा होगा फिर? गवर्नमेंट हाँ, जब आ हाँ। जाता है तो? मतलब चिल जी, था? जी, हाँ, हाँ, चिल ही था। अच्छा, तो अभी फिर कुछ वहाँ से चले अभी क्यों गए? फिर वहीं रुकते? बट नहीं क्या गवर्नमेंट में है होता कि है वो सैलरी फिर ज़्यादा नहीं देते। बिल्कुल, बिल्कुल, बस वही बात ये होता है। होता है। अच्छा, तो और वहाँ क्या पे रहता फिर है कि आपने हाँ, हाँ हमें बोलो। आईटी हाँ, फील्ड में रहना है ना, तो फिर हाँ। आपको पैकेज चाहिए ही होता है। हाँ, ये तो है। आप गवर्नमेंट में एक तो मतलब ये है कि अब चलो आपको बढ़ेगी नहीं, आप स्विच करोगे ही नहीं। प्राइवेट जी, में तो जी, है जी। कि कोई लिमिट ही नहीं है, तो करते जाओ, बिल्कुल, जितना मौके मिले बिल्कुल, मौके मत छोड़ो। बिल्कुल और मेन क्या होता है कि आपको सीखने को भी हाँ, मिलता है, क्योंकि आप हाँ। अलग-अलग प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं। हुँ, और वहाँ पे क्या था कि मेरा एक ही प्रोजेक्ट था, तो अब उसी को अच्छा। 2 साल कोफोर्ज में ना? दे दिया।
जी, जी, तो जी। कोफोर्स का तो कैंपस वहाँ पे है ना, कौन सा, नोएडा में बहुत बड़ा जी, जी, कैंपस है। नोएडा में, कौन बिल्कुल, सा बिल्कुल। सेक्टर था? नोएडा में सेक्टर अच्छा। सॉरी मुझे आइडिया नहीं है, मैं भूल गया हूँ। अच्छा। हाँ, जी, हाँ। 62 के एम्प्लॉयी आईडी अप्रॉक्स है। याद रहती है, कंपनी से निकल जाते हैं ना तो बाकी कुछ याद नहीं रहता। एम्प्लॉयी आईडी याद रहती है बस। नहीं, क्या होता अच्छा है तो ना कि हाँ। हमारा जो ऐसा रहता है कि जब अगर हमें डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, तो अगर हमारा क्लाइंट जैसे बैंक हो गया या फिर हुँ, गवर्नमेंट क्लाइंट रहते हैं, तो हुँ। बेसिकली क्लाइंट साइड पे ही हमें बैठना होता है। तो अच्छा। इसलिए हमारा नाता थोड़ा कंपनी से थोड़ा-सा कट जाता है। अच्छा, मतलब जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जहाँ पे था तो एनआईटी मतलब कोफोर्ज में नहीं बैठते थे क्या आप ऑफ़िस में उसके? ऐसा आप नहीं, बोल नहीं, रहे नहीं, हो? हमें हमें क्लाइंट प्रोजेक्ट पे बैठना पड़ता है, क्लाइंट लोकेशन पे। अच्छा, क्योंकि वो शायद इसलिए आप बोल रहे हो क्योंकि जो नेटवर्किंग में है तो थोड़ा-सा वो कहते होंगे कि वीपीएन के अंदर रह के काम करो हमारे हमारे जी, जी, मतलब ऑफ़िस एरिया से जहाँ से हम करते हैं ड्यू टू द सिक्योरिटी बिल्कुल। रीज़न्स है ना? सिक्योरिटी रीज़न अच्छा, उसके बेसिकली। बाद फिर आपने आई थिंक अभी तीसरी कंपनी में भी आप आ गए हो। बड़ी जी। जल्दी-जल्दी स्विच मार रहे हो यार। जी, हिताची में सर। राइट? जी, जी, अभी मैं हिटाची में हूँ। अच्छा। तो अभी मतलब कौन-सी लोकेशन आपको दी है? अभी भी मुझे क्लाइंट लोकेशन ही है, मैं बैंक में हूँ। अच्छा, अच्छा। जी, तो वहाँ पे तो भी मतलब सिक्योरिटी ही उसमें मतलब क्या काम मिल रहा है मतलब अभी? वहाँ पे मल्टीपल डिवाइस मैं हैंडल करता हूँ, जैसे कि आपका हाँ, हाँ। डीडोस, आईपीएस, ये सब मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी और प्लस एप्लीकेशन सिक्योरिटी दोनों हैंडल कर रहा हूँ मैं। डीडोस को थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करो मतलब बहुत कॉमन टर्म है ऐसे, अगर जी, आप कर पाओ डी थोड़ा-सा? डीडोस क्या हाँ। होता है कि डीडोस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। हुँ, हुँ। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एक हुँ, एप्लीकेशन है अमेज़न, हुँ, ठीक है? तो अमेज़न एप्लीकेशन पे एक हम जब आप लोग डेवलपर हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे कि जब आप हुँ, एप्लीकेशन बनाते हैं कोई, तो उसपे हुँ, एक लिमिट सेट करते हैं कि 1 मिनट में इतने ही हिट आने चाहिए उसपे, हुँ, ट्रैफ़िक इतना ही आना चाहिए। तो डीडोस हुँ। क्या करता है कि मल्टीपल उसमें एक से ज़्यादा मतलब उसकी लिमिट से हाँ, हाँ। हज़ार गुना, लाख गुना हाँ, एक मतलब बेसिकली बॉट का काम करता है कि मतलब अच्छा। एक ही हुँ, सिस्टम को वो 100 सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो ठीक है। वो 100 सिस्टम से एक ही एप्लीकेशन पे बार-बार हिट जा रहा है। तो क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी भई जिसकी कैपेसिटी केवल 1 मिनट में 1 जीबी हैंडल करने की है। हुँ, नहीं तो कर वो पाएगा अगर वो। उससे हाँ, उससे जब वो हैम्पर उससे ऊपर चला जाता है तो फिर वो हुँ। एप्लीकेशन डाउन हो जाता है। अच्छा मतलब वो कोई हैकर होगा वो मतलब जो मैं जी। समझ पाया हूँ कि वो डीडोस का इस्तेमाल करेगा। जैसे जी, मेरी जी। कोई एप्लीकेशन है तो मतलब वो अगर 100 यूज़र ही ले पाती है, तो हुँ, वो 1000 यूज़र भेज देगा और वो मतलब डाउन हो बिल्कुल। जाएगी। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारी मैंने वेबसाइट आप स्टक हो गए ले हैं। लो, जी, है ना? जी। आई थिंक अभिनव का कनेक्शन सॉरी। डाउन हो गया है। अच्छा हम स्टक दोनों ही जी, स्टक हो जी। गए हैं, 1 मिनट। जी, हमारे जी। हमारे उस पे भी तो किसी ने अटैक नहीं कर दिया है? कोई देख रहा है लगता है। कितने लोग बिल्कुल, दिख रहे हैं? ऐसे बिल्कुल। 15 ही लोग हैं। जी। अभी क्लियर आ रही है ना आवाज़? जी, जी, बिल्कुल तो क्लियर आ रहा मैं है। ये समझ पाया कि जैसे आईआरसीटीसी वेबसाइट तुमने चलाई होगी, सभी ने चलाई होगी। तो उस पे क्या बिल्कुल। है जैसे मैं सेलेनियम पे मैंने काम करा, अगर आप सेलेनियम से उसको 50 बार ट्राई करोगे ना, तो या तो वो जी। कैप्चा आपको ब्लॉक कर देगा। जी, जी, जी। मतलब आप मेरा पूछने का क्वेश्चन ये है कि कैप्चा अगर आप किसी वेबसाइट में हो, तो क्या डीडोस तब भी वर्क कर जाएगा? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो हैकर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि बेसिकली अगर डीडोस से बचाने के लिए ही हम कैप्चा का यूज़ करते हैं। हाँ, वो मैं स हाँ। ताकि ताकि उससे ज़्यादा हिट आए तो फिर वो ब्लॉक हुँ। कर दे। तो बट बेसिकली वो अटैकर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, कि नहीं वो हो मतलब सकता है बहुत अगर मान लो हुँ, कैप्चा को भी बायपास कर सकता है वो। अच्छा कर सकता है। जी, तो फिर बिल्कुल। उस केस में मतलब कैसे प्रिवेंट करोगे? आप तो मतलब साइबर सिक्योरिटी के उसमें वर्क कर रहे हो, तो आपका क्या वो रहता है कि मतलब कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से? कैप्चा वहाँ को भी डिसेबल कर दिया अगर उसने, तो फिर हुँ, हुँ। उस केस में क्या होगा मतलब? क्या सिक्योरिटी वहाँ मेजर्स होंगे? वहाँ पे आप डीडोस का जैसे बड़ी-बड़ी जो ऑर्गेनाइज़ेशन रहती हैं, वो हुँ, पर्टिकुलर हुँ। डीडोस का डिवाइस यूज़ करती हैं। तो वहाँ पे भी अच्छा। जैसे आपकी कैप्चा की तरह ही, वहाँ पे भी उसकी हुँ। लिमिट सेट रहती है कि अगर इस अच्छा। आईपी से इससे ज़्यादा हिट हाँ। आया तो वहाँ पे वो ब्लॉक कर देगी। ओह! ये जो जैसे बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, आई थिंक ये हुँ। मतलब इसी चीज़ का कुछ यूज़ करती होंगी, है ना? क्योंकि कैप्चा जी, जी। क्योंकि बहुत बड़े-बड़े बिल्कुल। आई थिंक रोज़ ही इन इन वेबसाइट्स पे काफ़ी सारे हैकिंग अटैक्स होते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो वो मतलब इन चीज़ों का यूज़ करती हैं? वो क्या कहती हैं कि मल्टीपल डिवाइसेज़ यूज़ करती हैं हर सिक्योरिटी के लिए। हुँ, जैसे हुँ, आपका डीडोस से बचाने के लिए डीडोस की डिवाइस यूज़ होती है। हुँ, फिर हुँ, ऐसे हुँ, ही आपकी फायरवॉल है।
फिर आपकी आईपीएस डिवाइस आती है, फिर हुँ, हुँ, आपका जैसे वैफ है, जैसे मैं वैफ पे वर्क करता हूँ, तो हुँ, वैफ हुँ, हो गई, तो ऐसे ही मल्टीपल हुँ, लेयर्स उनके होते हैं और हर हुँ, डिवाइस अलग-अलग लेयर पे वर्क करती है, बेसिकली। अच्छा। मतलब तो कौन-कौन सी ओएसआई लेयर्स हो मॉडल गई? के जैसे अच्छा, ओएसआई मॉडल के जो 7 लेयर होते हैं आपके, जैसे आपके रिवाइज़ करा फिजिकल ही दो यार, ऑडियंस देख रही होगी तो। वैसे ही मॉडल रिवाइज़ हो जाएगा। बीटेक में पढ़ा था फिर मैंने। जैसे होता है एप्लीकेशन लेयर होता है, हाँ, फिर हाँ, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सेशन हाँ, लेयर है, फिर हाँ, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट लेयर हाँ, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपका नेटवर्क लेयर आ जाता है, डेटा हुँ, लिंक लेयर और फिर हुँ, हुँ। लास्ट में फिजिकल लेयर। तो मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में मतलब क्या हो रहा है ना, हैकिंग वाली चीज़ें बढ़ गई हैं मतलब। जी, जी, जी। ईज़िली मतलब लोग मतलब फँस जाते हैं ना, तो मतलब आपके हिसाब से क्या-क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, ताकि मतलब हैकिंग से मतलब कोई भी हमारा मतलब वो हैक ना कर सके, आपके हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी लिंक को आप कोई भी लिंक हुँ, आए तो पहले जब तक अगर वो ट्रस्टेड नहीं है, हुँ, अगर कोई उसका सोर्स ट्रस्टेड नहीं है तो पहले तो उसको हुँ, आप हिट मत करिए। क्योंकि हुँ, बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि अभी तक सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं वो लिंक के थ्रू हो रहे हैं। हुँ, हुँ, आपको मैंने इमेज भेज दिया, आपको मैंने हुँ, लिंक भेज दिया, तो उसके हुँ। अंदर वो क्या होता है पेलोड बनाए रहते हैं अच्छा, अटैकर। मतलब कैसे वो वर्क करेगा, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाओ तो रफली? बेसिकली क्या होता है कि उसमें आप जैसे उनके आपने हिट किया, उनके एप्लीकेशन हुँ, में उन्होंने अपना एक पेलोड बना के डाल दिया हुँ, कि हुँ, हुँ, ये मेरा जब उस एप्लीकेशन को उसने उस लिंक को उसने क्लिक किया, तो क्या होता है हुँ, कि उसको आपके डिवाइस का एक्सेस मिल जाता है। अच्छा, जी, तो जैसे आपने फिर ओटीपी कुछ आया या फिर कुछ आया, तो सारा वो वहाँ से चेक कर सकता है या फिर आपको अच्छा। मतलब रफ़ली पूरा आपके डिवाइस का उसको एक्सेस रहेगा। मेरे साथ एक सीन हुआ था, मतलब मैंने 2 महीने पहले पोस्ट डाली थी लिंक्डइन पे। मतलब जी। मैंने क्या था, क्रोम में एक थर्ड पार्टी मुझे एक्चुअली वीपीएन में मुझे कनेक्ट करना था। मेरी एक हुँ, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, तो मैंने मैंने सोचा कुछ होगा नहीं ज़्यादा, मैंने पहले भी किया था। तो जी। मैंने क्रोम से वो नहीं होता एक्सटेंशन होते हैं, हुँ, हुँ। क्रोम एक्सटेंशन में वीपीएन मिल जाएगा आपको कोई भी थर्ड पार्टी ना। जी, तो जी, मैंने जी। सोचा कौन खरीदे नया वाला, पेड वाला, मैंने लोकल यूज़ कर लिया। बिल्कुल। तो हुँ, मेरा लिंक्डइन मतलब मैंने साइन इन नहीं करा बट ओपन था उस टाइम पे। हुँ, तो फिर क्या हुआ, मैंने जब वीपीएन डिस्कनेक्ट करा मेरा काम हो गया। तो मेरे जो मतलब किसी ने मेरा एक्सेस लिया, मतलब मेरे पास ईमेल आया। मैं हुँ, ओपन नहीं कर रखा मैंने ईमेल, बट मैं दिखाता। ईमेल आया कि तुम्हारा ना प्रोफ़ाइल पिक्चर चेंज हो गई है और तुम्हारा नाम चेंज हो गया है। हुँ, तो हुँ, मैंने देखा कि मतलब उसमें मतलब जैपनीज़ कुछ लिखा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। हुँ, तो किसी ने सब कुछ मेरा चेंज कर दिया। मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी मतलब कुछ नहीं कर पाया उस टाइम पे, मतलब हुँ, मुझे हुँ। तो ये याद है। तो फिर मैंने लिंक्डइन को भी लिखा, बट उससे कुछ उनका तो कुछ रिप्लाई आता नहीं है। तो ना, मतलब ना, ऐसा ना। सीन हो गया था, तो फिर मुझे ये समझ में आ गया कि यार थर्ड पार्टी वीपीएन यूज़ मत करो। थर्ड पार्टी वीपीएन नहीं, थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन ना यूज़ करो आप, हाँ, वो वो भी है। वीपीएन बेसिकली। नहीं, कोई भी थर्ड पार्टी करो ही मत। जैसे हम वो नहीं होता, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। मतलब वो क्या है, कुछ ना फ़ाइल डाल देते हैं ऐसी कि वायरस बिल्कुल। देखी जाएगी आपको, फिर आप हटाते रहो वायरस। मतलब अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कभी कि मतलब तुमने मतलब कहीं लिंक पे क्लिक कर दिया हो, फिर ऐसा कुछ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मेरे हाँ, रूममेट एक हैं, उनके हाँ। साथ हुआ था। तो क्या उन्होंने चीज़? क्या किया, लिंक पे क्लिक कर दिया, तो हाँ, उसके पास उनका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का चला गया पूरा डिटेल। ओह! हाँ, हाँ। तो उसमें फिर क्या रहते हैं कि वो आजकल तो जानते हैं एआई का ज़माना है। वो फिर वो फ़ोटो उसमें मॉडिफ़ाई करके ब्लैकमेल फ़ोटो करते फ़ो होंगे। फ़ोटो हाँ, मॉडिफ़ाई करके ब्लैकमेल करना, ये सब हाँ। करना, तो ये सब तो बहुत कॉमन हो गया है अब तो। मतलब मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। वो कहता है कि ना उसने एक्चुअली मैंने उसको कुछ भेजा नहीं, उसका बस मैसेज आया, कह रहा कि ना कुछ आपकी डिटेल्स चाहिए, बैंक में कुछ इश्यू है ये सब। तो मैंने कही मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, मैं क्यों भेजूँ? तो एक्चुअली बिल मेरी जो फ़ोटो थी ना, उसका जो मेरी जो व्हाट्सएप की डीपी थी वो पब्लिक थी, मतलब मेरा नंबर सेव नहीं होगा किसी पे भी, तो फ़ोटो दिख जाएगी। तो उसने क्या जी। है, उस फ़ोटो को ना मतलब वो कर दिया, एडिट कर दिया एआई से, और ब्लैकमेल करने लगा कि तुम अगर पैसे नहीं दोगे तो आई विल वायरल इट। मैंने कही हुँ। कर दो वायरल, फेमस हो जाऊँगा। तो फिर वो गाली देने लगा इतने में ही। हुँ, फिर हुँ। उसने इतने मुझे में वो ब्लॉक कर दिया। मतलब क्या है ना, कुछ लोग डर जाते हैं इस टाइम पे कि ना तुमने न्यूज़ में देखा होगा, मतलब ना जो ओल्ड एज लोग होते जी। हैं, जो हुँ, हुँ। मतलब मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करते या फिर इंटरनेट की ज़्यादा समय नहीं है, तो वो घबरा के पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर मतलब वो बिल करते ही जाते हैं, है ना? क्योंकि हुँ। मतलब ये जो मतलब हैकर्स वग़ैरह होते हैं, जो फालतू के जो काम करते हैं, तो मतलब उन पे इतना टाइम है ही नहीं ना, वो मतलब उनको समझ में आ जाता है कि पैसे मिलेंगे, नहीं तो चलो किसी और को फँसाओ। मतलब बिल्कुल, तो वायरल वो करके करके वो क्या ही करेगा? मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो वायरल वो करते भी नहीं, पता चल भी जाता है। हुँ, अभी मैं हुँ। आपको रिसेंट एक केस बताऊँ कि मेरी जो पुरानी हुँ, कंपनी में जो मेरा क्लाइंट थे, हुँ,
तो हम्म, उनके फादर थे, तो हम्म, उनको क्या एक एपीके फाइल आया अच्छा, व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने क्या हाँ, किया कि उस एपीके फाइल को डाउनलोड कर लिया। ओह, ओके, उससे उसने उस अटैकर ने 18 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिया। 18, जी, सही में? 3 पार्ट में 18 लाख रुपए निकाल लिया। मतलब जैसे आज एपीके डाउनलोड कर ली उन्होंने, नहीं बिल्कुल। तो विदाउट ओटीपी के कैसे निकाल लिए, ये मेरे समझ में नहीं आया। नहीं, तो उसका एक्सेस मिल जाता है ना, ओटीपी आप पे आएगा, तो उसके पास तो अच्छा, एक्सेस है ना, तो वो अच्छा, ओटीपी सब पूरा चेक कर एक्सेस ही है ना लेगा। उसके पास तो, हाँ, जी, हाँ, जी, जी, जी। मतलब और सब कुछ वो कर पाएगा, रीड कर पाएगा, ओटीपी एंटर कर पाएगा। सब अच्छा, कुछ वो देख सकता है आप। तो तो फिर आपको मतलब मैसेज क्या, मतलब निकाल लिए फिर उसके बाद फिर क्या, फिर अंकल उन्होंने का? कंप्लेन की, साइबर उसमें कंप्लेन हुआ, फिर बैंक के पास हम्म, गए। क्या हम्म, ये लोग क्या करते हैं ना कि अगर जैसे अकाउंट में बैंक से चला गया पेमेंट, तो क्या हम्म, करते हैं, तुरंत ही कै- अलग-अलग कै- अकाउंट में निकाल लेते हैं, कैश कर अच्छा, लेते हैं। अलग, अच्छा, क्योंकि अगर वो निकालेंगे नहीं, तो अगर बैंक चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकता है इसे। अच्छा, बट क्या होता है, इन्होंने पहले ही निकाल लिए, तो अब चल तो रही फिर है मतलब प्रोसेस। मैंने ऐसे देखा है, एक बार पैसा चले जाता है दोस्त, मतलब दोस्त भी उधारी ले लेता है ना, तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। या तो नहीं, नहीं, फिर पैसे भी अटैकर है। सही सही तो फिर बात है। मतलब वो पैसे नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए हैं। मतलब कितने दिन हुए इस बात को? अप्रॉक्स 1 मंथ तो हो ही गया होगा। अच्छा, तो फिर तो यार 18 लाख तो मतलब बहुत बड़ी अमाउंट होती है, मतलब छोटी मोटी जी, नहीं जी। है। जी, जी, जी। तो वो ओल्ड एज थे, उन्हें पता नहीं था, हम्म, उन्होंने कर दिया। नहीं तो तुम तो वो हो ना साइबर सिक्योरिटी वाले, तो तुम उसको हेल्प नहीं करे तुमने उनको? नहीं, बेसिकली हमारा काम रहता है कि जैसे मैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी हैंडल करता हूँ, हाँ, तो हमारा अभी भी वही है। तो नहीं अगर बेसिकली जैसे उसने हैकर ने, मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हैकर ने जी। एपीके डाउनलोड हो गई थी, है हुँ, ना, तो अगर इंटरनेट टर्न ऑफ कर दूं हुँ। तो भी वो एक्सेस ले लेगा? हाँ, वो तो एपीके उसके पेलोड के ऊपर डिपेंड करता है, उसने पेलोड बनाया कैसा है। अच्छा, जी, तो उसके पे ओटीपी आ रहा है, चीज़ें आ रहा है, तो फिर कोई इश्यू नहीं है, अच्छा, वो मतलब ले ही लेगा। इंटरनेट चले ना चले कुछ नहीं है, मतलब वो कर जी, सकता है कुछ भी। जी, जी, जी। तो और मतलब आपको कुछ टाइप के केसेस याद आ रहे हो, मतलब जहाँ पे ना ऐसा कुछ हुआ हो, आप बता पाओ हमारी ऑडियंस को? बेसिकली अभी तो मेरे नोन में तो 2 ही 3 केस हुए हैं, वैसे न्यूज़ में तो आप देखते ही रहते हैं, काफ़ी हाँ, कुछ न्यूज़ में चलते तो मैं रहता देखते है। ही रहता हूँ कि उधर, जी। अभी कल ही लिंक्डइन पे देखा था किसी का मैंने, हुँ, मतलब वो क्या करते हैं कि आपको मैसेज ऐसे करेंगे वो, जैसे लिंक्डइन पे ना बहुत सारी जॉब, फेक जॉब्स आती हैं, वो मैंने जी, जी, देखा है, वो क्या करते हैं, फेक जॉब की लिंक डालेंगे, बोलेंगे हुँ, कमेंट इंटरेस्टेड, कमेंट इंटरेस्टेड। हुँ, जैसे आप लिंक पे जाओगे ना, अपना डेटा डालोगे, तो पर्सनल डेटा आपका पूरा चले जाएगा उनके पास। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। भगवान ही जाने वो लोग क्या करते हैं हमारे डेटा का। तो डेटा लिंक्डइन तो पे भी ना, मतलब पता नहीं पड़ता कौन सी वाली जॉब फेक है, कौन सी रियल है आज के टाइम में। बिल्कुल, अभी देखेंगे हमारे तो अगर आप न्यूज़ हम्म, में देखें, डेटा तो हम्म। हमारे बेचे ही जाते हैं अदर अदर कंट्री में, फिर गवर्नमेंट भी वो एक है देती ना है। डार्क वेब का जी, तो जी, काफी डार्क सुना वेब। होगा। उसका जी, क्या जी, आइडिया है जी, तुम्हारा? मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, मतलब जी। वो कह रहे थे कि जितना हमारा डेटा है ना, सब वहाँ पे पहले ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए, आप नॉर्मल हर डेटा कोई भी हम एप्लीकेशन हम्म, डाउनलोड करते हैं, उसमें हम्म, मैक्सिमम हम सब सब कुछ अलाउ करते हैं। हम्म, बेसिकली तो इसलिए सबसे पहले जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें, तो पहले चेक कर लें कि उसमें क्या-क्या हम्म, रिक्वायरमेंट है। जैसे कैमरा तो हम्म, फिक्स रहता है, हम्म, कैमरा हो गया, माइक हो गया, वो सब तो फिक्स है, लोकेशन है, तो हम तो सब कुछ हम्म, उन्हें दे ही दे रहे हैं पहले ही। अच्छा, और हम्म। सारे एप्लीकेशन वाले कहते हैं कि भाई आपका डेटा प्राइवेसी है, ये है, वो है, बट अच्छा, वो तो तुम्हें लगता है जैसे एंटीवायरस आते हैं बहुत सारे आजकल, जी, जी, जी। मतलब एक तो हमारे लैपटॉप में पहले से ही वो होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर होता है ना, एक विंडोज़ की जी, बात जी, कर जी। रहा हूँ, तो जी। वो इनफ है या फिर एंटीवायरस डालना चाहिए? क्योंकि मतलब मेरे साथ ऐसा रहा है, मेरा मतलब मेरा लैपटॉप आई थिंक i5 है, हुँ। बट अगर मैंने एंटीवायरस उसमें डाला, तो यार वो ना बहुत स्लो कर देता है सिस्टम, तो मतलब स्लो मैं तो स्लो 1 कर साल से नहीं देता डाल रहा हूँ। है। रिस्क लेके नहीं, मैं चला रहा हूँ, क्योंकि ना फिर वो स्लो नहीं, हो जाता है, मेरी कुछ चीज़ें चलती नहीं है। मैं खुद नहीं यूज़ करता अच्छा, एंटीवायरस। अरे यार तुम्हें तो करना चाहिए। अच्छा, तुम तो साइबर वाले हो काफ़ी ना? काफ़ी का नहीं, काफ़ी मतलब थर्ड पार्टी ऐप है ये भी एक तरीके से, हाँ, तो ये काफ़ी स्लो हाँ, कर देता है। बैकग्राउंड में आपके चलता अच्छा, रहता है, तो उतना तो विंडोज़ हाँ, डिफेंडर ही आपको प्रोटेक्ट कर ही देता है। ऐसा अच्छा, कोई यूज़ मतलब इनफ है क्या वो, मैं ये पूछ रहा हूँ? हाँ, हाँ। नॉर्मल बेसिक यूज़ आपका यूज़ हो रहा है, तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भूपेश कह रहे हैं, आई थिंक द पर्सन शुड रिमूव गूगल पे या फोन पे। ऐसा क्यों भाई? गूगल पे, गूगल पे तो ट्रस्टेबल है। पता नहीं किसी ने कमेंट किया था, वो चला गया, अब ये दिख नहीं रहा है, डिलीट करके भाग गए वो। भूपेश नाम था उनका, मतलब ऐसा कुछ है क्या? गूगल पे फोन पे हटा दो?
हाँ भाई, आपका अकाउंट से उससे चलेगा नहीं तो, लेकिन ओटीपी तो आपका उसी पे आएगा ना। नहीं, गूगल पे तो थोड़ा ट्रस्टेबल है ना, मतलब नहीं, नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी कोई लिंक आपने क्लिक कर दिया उस हम्म, पे, तो वो तो आप गूगल पे क्या कर रहे हैं, सब कुछ है, तो वो तो आपको नोटिस कर ही सकता है। अच्छा। तो फिर नहीं उसको मतलब ओटीपी आप। ऐसा हो, आपके हिसाब से ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब गूगल पे भी हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब खतरा है पैसों का, पैसों को? नहीं, ऐसा तो भाई वो ट्रस्टेड ऐप है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम यहाँ पे। वैसे मैं कोशिश करता हूँ 10 जगह वो ना बनाऊँ, जैसे व्हाट्सएप में भी एक फीचर आता है ना, पे कर सकते हो, बट मैंने जी, कहा यार जी, उधर जी। नहीं बनाऊंगा मैं, मतलब गूगल पे पहले से ही है, फ़ोन पे पहले से ही है, कितनी बस, जगह बस, बनाऊँ? बस। सही बात। अपनी अकाउंट की डिटेल वैसे कम जगह डालें, ज़्यादा बेटर है। मैं ना तब तक एक अपनी लिंक डालता हूँ, अगर कोई हमारे साथ, अभी आप फ्री हो ना अभिनव? हाँ, हाँ कहीं भाई। जाना तो नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। मंडे को वैसे काम ज़्यादा होता है। अगर अभी हमारे साथ अभी मुझे कोई नाइट पॉडकास्ट नाइट में में, जाना है। जितने लोग हुँ। हमको देख रहे हैं, अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, जी, वहाँ जी, से आप जी। ज्वाइन कर सकते हो। कोई कह रहा है आई हैव वर्कड ऑन, सुमांता जना, ये बोल रहे हैं आई हैव वर्कड ऑन टेली कम्युनिकेशन इन द लास्ट 9 ईयर, कैन आई हुँ, चेंज माई डोमेन इन द साइबर सिक्योरिटी? बिल्कुल आपकी कर क्या राय सकते है? हैं। मतलब 9 थोड़ा ईयर इनको एक्स। गाइडेंस। हाँ हाँ। जी, जी, जी। लेकिन उसमें आपको देखिए क्या होता है कि हम्म आप क्या करते हैं, आपको बेसिक हम्म नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। हम्म वैसे 9 ईयर एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बेसिक लाइनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्किंग तो हम्म बेसिक है। फिर उसके बाद आपको वेब एप्लीकेशन से थोड़े नॉलेज होने चाहिए। हम्म एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं, तो ये सब बेसिक है, कर सकते हैं। करने वाले लोग करते ही हैं, मेरे ऑफिस में खुद लोगों ने किया हुआ है। अच्छा। जी। एक एक और आया है भूपेश जोशी का, स्मार्टफोन कैन नॉट बी यूज्ड विद द बैंक सिम। ये तो सबसे स्मार्टफोन बेस्ट है। कैन, इसमें समझा नहीं मैं क्या लिखा है, ये स्मार्टफोन कैन नॉट बी यूज्ड विद द बैंक सिम। इनका कहना है, इनका हम्म ये कह रहे हैं कि जैसे आप हम्म जो जिस पे आपका बैंक का ओटीपी आता है, हम्म, उसको आप एंड्रॉयड फ़ोन में ना रखें। नॉर्मल जो अच्छा पहले वाले फ़ोन आते थे। अच्छा, वो जो टूटते नहीं थे। जी, जी, जी। अच्छा हाँ, जिसपे क्योंकि अब मैंने कई यूट्यूबर को भी देखा है, उसमें अच्छा। बेसिकली आप उनके पॉडकास्ट में भी एक सर आए थे, उन्होंने भी बताया कि वो 2 मोबाइल रखते हैं। एक नॉर्मल बैंकिंग का जिस पे ओटीपी आता है वो अलग है। ओ, ये सही बात बोली, हाँ, मतलब ना, मतलब कि वो जी, नोकिया वाला आता है ना, उस पे आप रखो बेसिक वाला, और वैसे वो जी। चलते हैं क्या वो वाले फ़ोन रखें तो तब ना? अब तो एंड्रॉइड वाले अब आ रहे हैं ज़्यादातर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब शुभांगी अग्रवाल का एक कमेंट आया है, हुँ। आई वॉज डेवलपिंग इंटरेस्ट इन द साइबर सिक्योरिटी, कुड यू सजेस्ट फ्यू रिसोर्सेज टू स्टडी? फ्यू वाले बता दो यार सबको ना, फ्यू वाले, सॉरी फ्यू वाले कह रहा हूँ, फ्री वाले फ्री वाले फर्स्ट हैं ऑफ कोई ऑल ऐसे रिसोर्स? बिल्कुल, यूट्यूब पे बहुत सारे हो गए हैं आपके। आप मतलब देखेंगे कोई, हाँ, बी10 टेक करके एक यूट्यूब चैनल है, वो बी फ्री टेन आपको। बी10 टेक करके। मैं कमेंट में लिख देता हूँ एक बार, जी। स्पेलिंग बोलो यार, नहीं तो ना वो मिस हो जाएगा, 1 मिनट। BITTEN। बिटन, जी, बी10 टेक। BITTEN आगे? टेक, TECH टेक। अच्छा, ये मतलब क्या, मतलब ये किसी एक बेसिकली सिंगल पर्सन ने बनाया है? जी नहीं, एक्चुअली ये साइबर सिक्योरिटी में खुद वर्क करते हैं। ओ और ये ओके। अपना कोर्स, इन्होंने अपना कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, प्लस इन्हें 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है साइबर सिक्योरिटी में, अच्छा, बीएपीटी इन सब में। आप अपना और कोर्स कब लॉन्च कर रहे हो फिर? अभी तो ऐसा कुछ सोचे नहीं है। हैं? बेसिकली ये पहले आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, हाँ, सीसीएन ने। बेसिक। CCNA। अच्छा, जी, CCNA का थोड़ा बताओ, मैं जब कॉलेज में था ना, 2014 की बात बता रहा हूँ, 14-15 की, तो एक जी, चला था कि CCNA सिस्को जी, सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जी, मतलब जी, आई जी। थिंक मेरे एक फ्रेंड ने क्लियर किया था, वो कहता था मैं करूँगा, याद तो नहीं आ रहा मुझे, याद है मतलब टफ होता है कि क्या, कैसे इसकी प्रिपरेशन जी। करनी है मतलब? बेसिकली तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे, कि यूट्यूब पे मतलब लगभग हाँ, काफ़ी चैनल्स हैं, जो पूरा अच्छा। आपको एलिब्रेट कर देंगे। उसके बाद अगर आप पहले सीसीएनए का आप नॉर्मल पढ़ लिए हैं बेसिक, फिर उसके बाद हम्म आप कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं। कोर्स तो नॉर्मल, जैसे मैंने खुद किया था, गुड़गाँव में है हाँ आपका नेटवर्क बुल, बहुत फेमस नेटवर्क है वो। बुल। जी, गुड़गाँव में है। फीस कितनी है उसनी, उनकी ज़्यादा है कि कम है?
नहीं, सीसीएनए का फीस कम होते हैं बेसिकली। अच्छा, सीसीएनए क्योंकि मतलब बेसिक है। साल में कितनी बार एग्ज़ाम होता है उसका? नहीं, आप कितनी बार भी दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब कुछ तो होता होगा ना इस महीने एग्ज़ाम, मतलब हुँ। कभी भी होता रहता है नहीं, क्या एग्ज़ाम? आप जब आप अप्लाई कर दें, वो हमेशा होता रहता है। उसका कोई फिक्स, क्योंकि सर्टिफ़िकेशन है ना, सर्टिफ़िकेशन तो आप कभी भी कर सकते हैं। नहीं, उसमें ऐसा होता होगा ना जैसे कि आपको प्रॉपर कैमरा ऑन रखना होता होगा, फिर आपके जो भी क्वेश्चन्स होते होंगे वो आते होंगे, है ना? जी, 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 जी। वो इसका प्रॉपर क्या होता है? एग्ज़ाम टफ़ होता है। बेसिकली उसकी हाँ, फ़ीस भी काफ़ी एप्रॉक्स 30 टू 35 के अराउंड रहती है। तो आपने एक बार अच्छा। में फर्स्ट क्लियर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट बार आपको जब एग्ज़ाम देना है, तो आपको फिर हुँ। से 30 टू 35,000 आपको पेड करने पड़ेंगे। हाँ, मतलब वही, मतलब कि जब तक आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक आप नहीं दो। ऐसे तो फिर देते ही रहेंगे लोग ना, फ्री होगा तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें मतलब कितने घंटे का रहता है? क्या पैटर्न रहता है? आप थोड़ा बता पाओ? बेसिकली उसमें 100 या 120 क्वेश्चन्स रहते हैं उसमें। हुँ, हुँ। तो फिर उसमें आप हुँ। 2 या ढाई घंटे का उसका पेपर रहता है। हुँ, हुँ। जी। शुभांगी ने एक और क्वेश्चन पूछा है, एथिकल हैकिंग के कोर्स बताइए। एथिकल हैकिंग में आप जैसे बेसिक तौर पे आप सीएच कर सकते हैं, सर्टिफाइड सीएच? एथिकल हैकिंग। डी, ओके। सीएच। जी, और हुँ, एक आता है आपका कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस। हुँ, हुँ। तो ये बेसिक मतलब है क्या है? एंट्री लेवल पे। अच्छा। बेसिकली अरे क्या एक है कि अगर आपको कोर्स भी, एक वो होता है ना कोई, लाइनक्स की एक टर्म होती है, लाइनक्स का कंप्यूटर होता है, नाम याद नहीं आ रहा। एथिकल हैकिंग में यूज़ होता है वो, मैंने देखा था कहीं पे। अ, एक वो है, टेक्निकल सागर करके काली यूट्यूब चैनल काली है, देखा। काली काली लाइनेक्स। हाँ, काली लाइनक्स, सही सही बोला। जी, जी, जी। उसका क्या सीन है, मतलब वो भी सीखना रहता है ना कुछ? एथिकल हैकिंग के लिए जी, बहुत यूज़ होता है वो, मैंने जी। सुना है। वो लाइनेक्स है, तो वो बेसिकली सिक्योरिटी वाले लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, जितने भी सिक्योरिटी हैं। तो उसमें मतलब क्या आप होता है कि यूज़ करते हो क्या? जी, जी, जी। अच्छा, ओके। तो उसमें क्या रहता है कि सिक्योरिटी के जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, मतलब जैसे आपका वीएपीटी आप कर रहे हैं, तो हुँ, उस पे बग बाउंटिंग करना है आपको, तो सारे जितने भी वो हुँ। डिवाइस हैं, वो फ्री अवेलेबल रहते हैं उसमें। ओह! अच्छा। तो वो मतलब वो, बेसिकली जैसे लाइनक्स हो गया, काली लाइनक्स हो गया, काली क्या है मतलब इसमें? नहीं, जस्ट एक जैसे टर्म लाइन है मतलब कुछ? जी, 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 एक टर्म है कमांड्स इनका। तो सेम रहते होंगे ना, जैसे लाइनक्स में जी, रहता जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल, वही बिल्कुल, वाले? सब सेम, अच्छा। सब कुछ सेम रहता है। अच्छा, जैसे आप बिग बाउंटी वगैरह का कुछ आइडिया आपको? आप मतलब बग पार्टिसिपेट बग करते हो? बाउंड नहीं, मेरा अभी केवल वेब हुँ, एप्लीकेशन पे मेरा फ़ोकस रहता है। वैसे हाँ। बग बाउंटिंग में क्या होता है कि आप हुँ, जैसे किसी कोई एप्लीकेशन है, जैसे हुँ, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल अमेज़न का, तो हुँ, अमेज़न के आप उस पे हिट करिए, अटैक हुँ, करिए आप उस पे, हुँ, हुँ, और उसमें क्या-क्या कमियाँ हैं उनके हुँ, एप्लीकेशंस में, वो आप उन्हें हुँ, बताइए। फिर हुँ। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, फिर उसके लिए आपको पे करती हैं। अरे मैंने ऐसी कंपनी भी देखी है कि ना, उनके मतलब बग्स आप बता दो उनको कि ये बग है, तो फिर कुछ रिवार्ड नहीं देती हैं वो। मतलब मैंने ऐसा देखा है, वो सही कर लेते हैं, बताते नहीं है फिर, बस जाओ नहीं, नहीं, थैंक यू बस। बिल्कुल, नहीं क्या होता है, बड़ी कंपनियाँ हैं, उनका अपना हाँ। रेपुटेशन का रहता है, तो मैक्सिमम मतलब आई वो थिंक मैंने कराती सुना हैं। है कि जैसे बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, अमेज़न हो गई, गूगल हो गई, ये खुद हुँ, से हैकर को बुलाते हैं, एथिकल हैकर जो होते हैं, जी। और उनसे बोलते हैं कि यार तुम इसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करो। बिल्कुल जी, इसको बिल्कुल, जिसे वीएपीटी कहते हैं। वीएपीटी, अ, फुल फॉर्म क्या है जी, इसका? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मतलब कोई भी उसको कर सकता है क्या उसमें? जी, पार्टिसिपेट जी। कर सकता है? मतलब जी, प्रोसेस उसको बिल्कुल। क्या होगा? नहीं, आइडिया प्रोसेस कुछ? क्या है, आपको हुँ, जैसे वीएपीटी का क्या है, जॉब निकलती हैं, वीएपीटी के लिए बेसिकली। तो यहाँ क्या हुँ, रहता है कि आप जैसे आप ओएस टॉप 10, हाँ, ये बेसिक एक वो जिसको कहते हैं ओपन वेब हुँ, एप्लीकेशन हुँ, सिक्योरिटी करके कुछ है, हुँ, मैनेजमेंट करके है। तो ये क्या करते हैं कि हर 2 साल 3 साल पे हुँ, एक हुँ, टॉप 10 अटैक की लिस्ट जारी करते हैं। हुँ, तो अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप उन्हीं टॉप 10 अटैक्स के थ्रू आपको हुँ, एप्लीकेशन पे अटैक करने रहते हैं। अच्छा, जी, तो क्या होता है, वीएपीटी की जॉब जो नॉर्मल गवर्नमेंट एजेंसी हैं या फिर लोग हर अपने ऑडिट जिसको हुँ, कहते हैं, ऑडिट कराते हैं उसको, हुँ, तो लोग आते हैं, कंपनियों से हायर करते हैं। फिर वो क्या हुँ, करते हैं, उनके एप्लीकेशन पे हुँ। अटैक करते हैं, फिर वो बग फाउंड करते हैं, क्या वल्नरेबिलिटी है इस एप्लीकेशन के में बेसिकली। भूपेश जोशी पूछ रहे हैं, इज साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग बोथ आर सेम आर डिफरेंट? यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं बात करने वाला था इस पे। साइबर जी, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी टेस्टिंग, जैसे एक मैं आपको बताऊं, आदित्य,
जैसे हम ना सिलेनियम यूज़ करते हैं, सिलेनियम मतलब ऑटोमेशन के लिए होता है। उस जी, एक जी, और जी। टूल होता है ओवेस्प जैप, नाम सुना होगा आपने, OWASP जैप। ओके। मतलब वो सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, सिक्योरिटी टेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। जी, जी, जी। तो आप वही टूल यूज़ करते हो या फिर मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या सीन है साइबर नहीं सिक्योरिटी और सिक्योरिटी? नो कई एप्लीकेशंस होते हैं। बेसिकली हम लोग सबसे कॉमन है बर्कसूट। हाँ, फ्री है ना ये? नहीं, आई जी, थिंक जी, फ्री जी। नहीं है। नहीं, नहीं, फ्री बरसुट है? के वो तो नहीं, कुछ उसमें पार्ट्स फ्री हैं और कुछ के लिए आपको अच्छा। पेड करना पड़ेगा। बेसिक आपको अच्छा, फ्री बर्फ मिल सूट, जाएगा। हाँ, जी, सुना है मैंने। बरसुट। जी, अच्छा, तो वो आप यूज़ बेसिकली कर रहे हो? जी, जब मैं वीएपीटी मैं खुद सीख रहा हूँ वीएपीटी, क्योंकि हाँ। अब इसमें क्या रहता है, हमारा जो एप्लीकेशन वेब वाले में है, हुँ, वहाँ 24/7 रहता है। हुँ, हुँ। प्लस अगर आपको बाहर के क्लाइंट मिले तब तो ठीक है, नहीं तो इंडिया के हैं तो फिर आपको जाना ही पड़ता है। अच्छा। अब वीएपीटी में क्या होता है कि वीएपीटी के थ्रू बेसिकली सब लोग इसी से करते हैं। तो हुँ, यहाँ हुँ, पे ये ट्रैफ़िक को जैसे आप या एप्लीकेशंस को क्या करते हैं कि इसी हुँ, परसूट के थ्रू हुँ, हुँ। वो अटैक करेंगे उस पे, उस एप्लीकेशंस पे। अच्छा, मतलब आपने बर्प सूट अपने लैपटॉप में डाला, मान लो फॉर जी, एग्जांपल अपनी मशीन पे डाला, जी, फिर आप जी। एज़ ए मतलब एथिकल हैकर आप उस पे अटैक करोगे, वेबसाइट पे चेक करोगे कि वेबसाइट गलत वर्क तो नहीं कर रही। हाँ, मतलब फॉर हाँ, क्या एग्जांपल क्या आपने कुछ ऐसा एपीआई में ऐसा चेंज कर दिया बर्प सूट से कि लॉगिन हो जाए, कुछ चेंज करके। तो आप जी, इस जी, टाइप से जी। कुछ चेक करोगे कि लॉगिन तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है लॉगिन तो गड़बड़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सबसे कॉमन हुँ। है वेब एप्लीकेशन का एसक्यूएल इंजेक्शन। हाँ, ये मैंने सुना है। तो इसको भी थोड़ा आप बता पाओ ना, अगर जो ऑडियंस हमारी देख रही है, इसका क्या होता है पर्पस एसक्यूएल इंजेक्शन का? बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन डेटाबेस के लिए यूज़ होता है कि हुँ, अगर हुँ। मुझे आपका डेटाबेस को एक्सेस करना है, हुँ, तो जैसे जैसे इनपुट फ़ील्ड जैसे आप लोग एप्लीकेशन बनाते होंगे तो उसमें हुँ। यूज़र नेम और पासवर्ड डालना रहता है, हाँ, रहता ही है मोस्ट ऑफ द ठीक है? एप्लीकेशन। तो क्या होता है कुछ-कुछ एप्लीकेशंस में जैसे डेवलपर गलती कर देते हैं कि इनपुट हुँ, हुँ। वैलिडेशन का उसमें कॉन्सेप्ट नहीं रहता। तो ये हुँ, सब क्या हुँ। होता है, तो हम क्या करते हैं उसी मतलब जैसे एसक्यूएल इंजेक्शंस के मल्टीपल पेलोड हुँ, होते हैं। अच्छा। तो हम उस हुँ, पेलोड को वहाँ पे डालते हैं और हम टेस्ट हुँ, करते हैं कि ये क्या वल्नरेबल है कि नहीं, कि ये बिना आईडी पासवर्ड के भी ये खुल सकता है कि नहीं, हुँ, बेसिकली अच्छा। बिना पासवर्ड के उसके। हुँ, हुँ, हुँ। तो नॉर्मल यही होता अच्छा, है इसमें। मैं बीच में थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा, अगर कोई पर्सन हमारे साथ जॉइन करना चाहता है, तो कमेंट में यस लिख दो, मैं लिंक पेस्ट करता हूँ। 1 मिनट में लिंक पेस्ट करता हूँ। अ, यार लिंक मैंने देखी थी, पता नहीं वो मिल नहीं रही है मुझे। 1 मिनट। अ, कॉपी। जॉइन हियर। तो जितने लोग हमको देख रहे हैं, अगर जैसे भूपेश ने काफ़ी बार कमेंट किया था, भूपेश अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक, मैंने लिंक पेस्ट कर दिए कमेंट करके, आप ज्वाइन कर सकते हो। भूपेश कह रहे थे वैसे कि स्मार्टफोन वी कुड ट्राई, ये क्या लिखा है, वी कुड ट्राई हैकिंग टूल्स फॉर आवर सिस्टम, क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन है आपसे। जी। नहीं, बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे वीएपीटी के थ्रू आप एप्लीकेशंस के ऊपर करते हैं। जैसे हम्म, कोई एप्लीकेशन जैसे कॉलेज के आपके एप्लीकेशंस हो गए या फिर हम्म, अदर जो भी गवर्नमेंट के या फिर हम्म, आपको क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली मतलब एप्लीकेशंस के ऊपर ही होता है, वो स्टॉप 10 हम्म, के थ्रू आप करते हैं। अच्छा। जी, वो सिस्टम का वो अलग होता है, वो तो वायरस डालो और फिर भूपेश जोशी दिख नहीं रहे वैसे मुझे, मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है हमारे साथ, तो लिंक पे क्लिक कर दो और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और कोई क्वेश्चन यार आप ही बता दो, मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस बचे नहीं हैं, ऐसे मैंने सब पूछ लिए हैं। अगर जी, आपको मतलब ऐसा क्या लगता है कि ऐसे मान लो फ्रेशर है कोई, जी, जी। तो क्या वो डायरेक्ट सीसीएनए का कोर्स कर दे, ऐसा कुछ, या फिर मतलब उससे पहले कुछ थोड़ा और पढ़ना चाहिए उसको? नहीं, फ्रेशर है तो फ्रेशर डायरेक्ट सीसीएनए का कोर्स कर सकता है, अगर उसने ग्रेजुएशन कर लिया है। आजकल तो लोग 12th के बाद ही सीसीएनए का कोर्स करने लगते हैं, तो मतलब अरे बेसिकली ये तो 12th तो सर्टिफिकेशन ज़्यादा है। बोल दिया आजकल आपने।
मतलब मैं देखता हूँ 5th क्लास 6th क्लास, मतलब वो लीड कोड के 500 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इतने में ही, वो इतने एडवांस हो बिल्कुल, गए हैं जूनियर। बिल्कुल। हमें तो पता भी तो नहीं था हाँ, सीसीएनए होता क्या है। हमें तो ग्रेजुएशन इसमें तक पता नहीं था। अच्छा नहीं पता था तो किसने बताया, मतलब आपका ऐसा पहले से था क्या, एलपीयू से निकलोगे तो सीधे डायरेक्ट कॉलेज मतलब सीसीएनए करना है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, मेरे एक रिलेटिव हैं, अच्छा। वो नेटवर्किंग में जॉब करते थे। तो ओ। बेसिकली उस टाइम, तो वो क्या आता था कि मतलब वो जब आते थे तो मुझे लगता था कि काफ़ी उन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनियों में भी काम कर चुके हैं। अच्छा। तो क्या है कि जब उनको मैं देखता था तो मैं कहता था कि भाई बनना है, ऐसे इनकी तरह बनना है। फिर मैंने अच्छा। पूछा कि अच्छा आपने क्या किया है? क्योंकि हम्म। मेरा शुरू से डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था नहीं, हाँ, अच्छा नहीं था। कि कोडिंग मुझे समझ में अभी तक नहीं आती है। ओ अच्छा, मतलब तो उसमें मतलब बिल्कुल कोडिंग नहीं करनी है आपको, बस ये है टूल सीखो। नहीं, नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, जैसे आप फॉर लूप हो गए, एप्लीकेशन वाइल लूप हो गए, इतना जी, लूप इन इतना तो सब का होना होना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अभी आपको मैं इंटरेस्ट खुद नहीं आता, मतलब सबका अपना चॉइस है ना। मतलब लोगों जी, को ऐसा जी। लगता है कि कोडिंग करोगे, जैसे ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप पूछोगे या तो वो हुँ। टेस्टर बन जाता है या फिर डेवलपर। दो चीज़ें चलती हैं ज़्यादातर, नहीं, टेस्टर या डेवलपर, डेवलपर या टेस्टर। बाकी चीज़ों की तरफ लोग इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मैंने ऐसा देखा है। बेसिकली वो आते तो डेवलपमेंट के लिए ही हैं, लेकिन बन जाते हैं टेस्टर। भाई ऐसा क्योंकि मत बोलो, मैं टेस्टर ही हूँ। नहीं, मेरा भी एक फ्रेंड है। हालांकि मैंने टेस्टिंग से स्टार्ट किया था, मतलब मुझे तो जी, टेस्टिंग में ही आना था, ऑटोमेशन जो था ना। जी। तो मतलब मेरा तो पहले से ही श्योर था, मैं तो टेस्टिंग में ही रहूंगा, आगे भी टेस्टिंग में ही रहूंगा। तो जितने लोग ओके। देख रहे हैं, मेरी पॉडकास्ट आने वाली है अजय सुनेजा के साथ, आई थिंक अगले वीक आएगी। जी। अगले वीक आएगी, हाँ अगले वीक आ जाएगी। तो उसमें देखना, मैंने बताया ऑटोमेशन से क्या फ़ायदा है। मैनुअल टेस्टिंग, मतलब मैनुअल टेस्टिंग सबको आती है, कोई भी कर लेगा, बट ऑटोमेशन से हुँ। फ़ायदा है क्योंकि मतलब वो मैं आपको उसी पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन और आया है, भूपेश जोशी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं बट वो हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं। मैंने भूपेश, अगर आप जुड़ना चाहो ना तो मैंने लिंक लिंक डाली है कमेंट में। शुभांगी ने एक और कमेंट किया है, इंडिया में कैसा स्कोप है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, हाँ ये आप बताओ। इंडिया में मतलब आपको लगता है जैसे एआई वगैरह तो आ गया है काफ़ी, ऐसा तो नहीं यार एआई इधर भी आ जाएगा, जॉब खा जाएगा? साइबर सिक्योरिटी में एआई का आना काफ़ी मुश्किल है, अच्छा क्योंकि हाँ, क्योंकि मतलब लोग हाँ। ट्रस्ट नहीं करेंगे ना अभी, लोग ट्रस्ट नहीं कर हाँ, रहे हैं। ये आपने पॉइंट बड़ी बात बोली कि ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्या पता गलत दे दे, बिल्कुल। क्योंकि एक बार को जैसे हम ऑटोमेशन करते हैं, हुँ, मतलब ऑटोमेशन में क्या होता है, वेबसाइट मतलब पूरा काम अपने आप करेगी, जैसे लॉगिन है तो लॉगिन जी। खुद से होगा। हुँ, तो इस पे एक बार को ट्रस्ट कर लेंगे, कोई अगर गलत भी आएगा तो हम इम्पैक्ट इतना नहीं जी, पड़ेगा। जी। बट अगर आप उसमें देखोगे, जैसे आपने बताया हुँ, नेटवर्किंग में, अगर आपकी बहुत जी। बड़ी वेबसाइट है तो अगर एआई ने हुँ, गलत दे दिया गलती से भी, और चैट जीपीटी गलत आंसर भी दे देता है बहुत बार, ऐसा वो तो होता है, बहुत तो फिर बहुत गड़बड़ हो देता है। जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर होगा अभी तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता इसमें पड़ेगा। तब तक हम रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, भूपेश कह रहे हैं उनका नेट स्लो है तभी वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ओके। ये क्या बोल रहे हैं नहीं, भूपेश? इंडिया में स्कोप काफ़ी अच्छा है साइबर सिक्योरिटी का, अच्छा, और क्योंकि मतलब जब से आउटसाइड है आपका कोई ऐसा है जो फॉरेन गया हो, ऑन साइड गया हो इंडिया, मतलब बाहर कैसा स्कोप है, चांसेस हैं मतलब ऑन साइड जाने के? देखिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट तो बाहर के ही मिलते हैं इंडिया हम्म। की कंपनियों के पास। तो हम्म। बाहर तो हम्म। अच्छा है ही, लेकिन इंडिया में भी हम्म। बहुत अच्छा है। इस टाइम साइबर अच्छा। सिक्योरिटी आने वाले, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं सब कुछ, हम मोबाइल, कैमरे ये सब मतलब जितने भी वो यूपीआई सब कुछ हाँ। हम बेसिकली यही यूज़ कर रहे हैं। तो हाँ। इंडिया साइबर सिक्योरिटी तो अभी बूम पे आने ही वाला है। सुमंता का एक और क्वेश्चन आया है, फॉर डोमेन चेंज हुँ। व्हाट शुड आई प्रेफर इन ऑटोमेशन और इन द साइबर सिक्योरिटी, आई हैव प्रोग्राम फोबिया। अच्छा, प्रोग्रामिंग से डर लगता है, मुझे भी लगता था, कोई बात नहीं, सबको लगता था स्टार्टिंग में। तो आप क्या बोलोगे मतलब? तो सुमंता वैसे आपने ये नहीं बताया आप करंटली कौन से डोमेन में हो, वो भी आप लिख दो। हाँ, तो आपको क्या राय है मतलब, अ, अभिनव, किस में जाना चाहिए? वैसे मैं ऑटोमेशन वाला हूँ तो मैं ऑटोमेशन भी बोलूँगा, बट तो उनको मैं ज़ै प्रोग्रामोफोबिया है, तो आप ये बताओ कि आप क्या सजेस्ट करोगे? नहीं, देखिए प्रोग्रामिंग तो आपको बेसिक आनी ही चाहिए, चाहे आप हाँ। किसी में भी चले जाओ। जहाँ मुझे लगता है उसमें भी, आप में भी, सेलेनियम इन सब में भी प्रोग्रामिंग तो चाहिए ही हाँ, होती है। पूरा प्रोग्रामिंग ही रहता है, विदाउट उसके हाँ, कुछ नहीं है। तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी में भी अगर आप आ रहे हो तो जैसे डिवाइस में अगर आप आ रहे हो,
हाँ, हाँ। तो थोड़ा-सा बेटर है कि अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी आ रही है, तो थोड़ा-सा चल हाँ, जाएगा, मतलब कमाना। अच्छा। लेकिन अगर आप वीएपीटी इन सब में जा रहे हो, तो फिर बग हुँ, बाउंटिंग, वीएपीटी, तो इसमें तो आपको, हुँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि जो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के ऊपर आप अटैक कर रहे हो, वो बना हुँ। किसमें है? जावा अच्छा, में बना हाँ, है, मतलब डॉटनेट अच्छा। में बना है, अच्छा, ये पीएचपी में पता होना है, तो ज़रूरी है बर्ब सूट में भी, आपको बर्ब सूट भले ही जब सीखा हो, ये तक पता होना ज़रूरी है। जब तक आपको हुँ, उसका कोड नहीं पता रहेगा, हुँ, हुँ। जैसे मैक्सिमम एप्लीकेशंस जावास्क्रिप्ट में इन सब बनते हैं, तो जब तक आपको कोड नहीं पता रहेगा, तब तक आप कैसे उस पे वो परफ़ॉर्म कर पाओगे? ये तो सही बात है। तो वो सुमंता बोल रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में है उनका वो, मतलब अभी वो टेलीकम्युनिकेशन में है। यार टेलीकम्युनिकेशन में तो थोड़ा-सा फिर मतलब होता है ना ये सब आईपी-वाईपी की हाँ, नहीं आई होता? थिंक नेटवर्किंग का तो नॉलेज उनको होगा आराम से। तो फिर सुमंता आप यही करो कि बाकी आप इनका लिंक्डइन प्रोफाइल आप देख सकते हो। पता नहीं कैसे आएगा इसमें। मुझे मैसेज कर देना या फिर अभिनव त्रिपाठी के नाम से आप सर्च कर लेना। आप उनसे कनेक्ट हो जाना अगर बाद में आपको गाइडेंस चाहिए। भूपेश जोशी ने एक और कमेंट किया है। नहीं, भूपेश जोशी का कमेंट ये है, एआई डेवलपर्स की जॉब नहीं खाएगा एंड इट विल शो इफेक्ट आफ्टर 10 years इन अदर फील्ड। जॉब नहीं खाएगा यार, मेरा दोस्त कह रहा था कल मुझसे, उसको उसके साथ मैं करूंगा कल पॉडकास्ट करूंगा ऐसे ही लाइव। तो वो कह रहा था जी। यार मुझे लगता है कि 10 साल बहुत ज़्यादा है, 5 साल में जॉब खा जाएगा मेरी वो। बेंगलोर में वो जॉब है करता किस है वो। किस फील्ड में है हाँ, वो? किस फील्ड में डेवलपमेंट है? में ही है। डेवलपमेंट में तो सबसे पहले खाएगा। मतलब वैसे तो मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यार चैट जीपीटी तो ना पूरा सिलेनियम का कोड लिख देता है, तो ऐसा तो नहीं जॉब खा जाएगा हमारी? यार मेरा ऐसा बिल्कुल, मानना है, बिल्कुल। देखो 10 साल बाद की तो मैं नहीं बता सकता। मतलब मैं तो देखो रिटायर हो जाऊंगा तब तक। तब तक मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा जब तक ऐसी सिचुएशन आएगी। और दूसरा ये है कि जॉब खाएगा तो फिर सबकी खाएगा। एक मैंने वो पढ़ा था कि मार्क जी। जकरबर्ग ने बोला था, किसी ने तो बोला था, बड़ा सीईओ था किसी कंपनी का, कि एआई तुम्हारी जॉब नहीं खाएगा, जो डेवलपर एआई को यूज करना जानता है वो तुम्हारी जॉब खा जाएगा। मतलब मुझे हुँ, बात थोड़ी हुँ। ठीक लगी। नहीं, देखिए क्या होगा, मतलब जॉब हम्म, का चेंज, जैसे आप सिनेरियो अगर आप 90s में देखेंगे, वैसे हम लोग भी हैं। 90s में क्या था कि लोग कहते थे कि कंप्यूटर आएगा तो फिर लोगों की जॉब खा हाँ, जाएगा। उससे पहले कैलकुलेटर आया था तब भी ये बोला था कि अब तो यार कैलकुलेटर आ गया, बिल्कुल। अब ह्यूमन की जरूरत ही नहीं हाँ, है। ऐसा कुछ मैंने बिल्कुल, सुना था। बिल्कुल। हाँ, तो वो मतलब जॉब्स फॉर्म बढ़ चेंज गई। हो जाते हैं। फॉर्म चेंज जैसे हो एक था जाते हैं। जैसे एक था डेवऑप्स, आपने सुना होगा, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन होता है ना डेवऑप्स। तो जी, जी, उसमें क्या जी। था, पहले क्या था, जो बंदे थे वो पूरा मैनुअल काम था, कुछ ऑटोमेशन नहीं था। बट क्या हुँ, था, मतलब 4 बंदे चाहिए, मतलब मान लो आपके 100 सिस्टम है, तो मान लो हुँ, आपको हुँ, 10 बंदे आपके 100 सिस्टम्स को अपडेट कर रहे हैं। बट जब हुँ। डेवऑप्स आया तो 2 बंदे, मतलब 2 बंदे वो कर सकते हैं, टूल्स होते हैं उसमें बहुत सारे डेवऑप्स में। तो जॉब तो जी। खा गया ऑब्वियसली, कि मतलब पहले 10 बंदे लग रहे थे, अब 2 बंदे ही कर सकते हैं। बट ये है कि जिन लोगों को डेवऑप्स की नॉलेज होगी उनके लिए भी जॉब आ गई। आप तो अगर मतलब आप ये अपने तो आप को चलेगा ही इम्प्रूव मतलब। करते, बिल्कुल, आप हाँ, अगले आप अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। मतलब एक वो बोलते, मैंने सुना था कि आईटी सेक्टर में ना वो नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है। मतलब यहाँ पे जूनियर भी मेहनत कर रहा है सस्टेन करने के लिए, जो सीनियर बिल्कुल, बंदा है वो भी सस्टेन कर रहा है, और जो मैनेजर है 15 साल वो भी मेहनत कर रहा है उसको सस्टेन करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन आपके रिक्वायरमेंट नहीं है आपको बोल दिया जाएगा कि आप चले जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सही मतलब कह रहे हैं। अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा आईटी सेक्टर में। मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा, एक जिसकी क्वेश्चन। जितनी जितनी ज़्यादा सैलरी, उसको उतना डर रहता है। हाँ, ये तो है, मतलब ना, मतलब सबसे बिल्कुल, पहले वही फायर होते हैं, मैंने ऐसा देखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, और काम भी फिर हो सकता है थोड़ा आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करें। क्योंकि बिल्कुल। मतलब जैसे अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में आप बेंच पे आ गए, आपकी मान लो 50 लाख का पैकेज है, वैसे तो सर्विस हुँ, बेस्ड कंपनी इतना ज़्यादा इतना नहीं देती देती नहीं। सीनियर, मतलब जूनियर लेवल पे तो, मतलब 7-8 साल वाले को तो शायद ही दें। हुँ, तो मतलब ये है कि अगर वो बेंच पे आते हैं तो फिर कंपनी खुद से पैसा नहीं देगी उनको इतना। कंपनी कहेगी जाओ। बिल्कुल। एक क्वेश्चन हो रहा है शुभांगी का, ये सबको पूछना होगा कि हाउ मच सैलरी वन कैन एक्सपेक्ट इन साइबर सिक्योरिटी। अपना पैकेज मत बता देना, नहीं तो पॉलिसी वो हो जाएगी। मतलब कितना, नहीं, मतलब नहीं। बढ़िया है, मतलब क्या है आपके साथ, आपके जो वो थे ना, आप बता रहे थे कोई जानने वाले थे वो करते थे, जी, जी, मतलब जी। उनको कितना, उनका बढ़िया चल रहा है? उनका कितना तो बहुत एक्सपेक्ट कर बढ़िया चल सकते हैं? 20 लाख, रहा है। 30 लाख, 40 लाख, कोई लिमिट है? साइबर सिक्योरिटी में कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। आप टेक्नोलॉजी ऐड करते जाइए, आपका पैकेज हम्म। बढ़ता जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक टाइम बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसा कुछ बोलते हैं कुछ नहीं, लोग? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ नहीं है?
ओके। बिल्कुल। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, कौन सा हम्म। सर्टिफिकेशन कर रहे हैं आप, क्या है। हाँ। तो बेसिकली भूपेश का एक और कमेंट आया है, आई थिंक HR कैन बी AI। इसका क्या मतलब है यार? AI ये नहीं बोलेगी, AI मतलब मैं इस पे क्या ही बोलूं, बवाल ना हो बाद जी। में। आई थिंक HR कैन बी AI, भूपेश इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया, आप समझ पाए क्या अभिजीत, अभिनव? नहीं, मैं खुद नहीं समझ मतलब पाया। उनका शायद ये कहना है कि जैसे अभी कॉल आता है HR का ना, तो वो हुँ, पूछते हैं कि लाइक हाउ मच इज योर नोटिस पीरियड, हुँ। हाउ मच इज योर नोटिस पीरियड, लाइक आप कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। तो हो सकता है ये वाली चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं। नहीं जैसे मतलब हम्म, मतलब जैसे वो कह नहीं सक होती, बहुत सारी कंपनीज हुँ, होती हैं, जैसे किसका था, जोमेटो कोई कस्टमर केयर था, किसका था, कस्टमर केयर वाला नहीं होता, वो सब ऑटोमेटेड रहता है कि हुँ, इस, हुँ, हुँ। अगर आपको ये जानना है तो 1 दबाइए, अगर ये आपको ये जानना है तो 2 दबाइए। तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसा भी हो जाए कि मतलब कॉल आएगा हमारे पास, तो वो पूछेगी आपको कितने महीने का, आपका नोटिस पीरियड कितना है, तो 1 दबाइए। आई थिंक वो Naukri.com में देखा होगा ना, तो उसमें वही होता है, हाँ, हाँ। ऑटोमेटिक मैसेज लिख के आता है एक, वो बिल्कुल। पूछता है जी, हाउ जी, मेनी जी। इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। टाइप करता हूँ, मैं तो वैसे स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे फालतू लगता है वो। हाँ, सही और बात है। एक कुछ क्वेश्चन होता और नहीं है लेंगे। उससे। हाँ, जी, कुछ होता नहीं है उससे कुछ उससे। होता नहीं है, पता नहीं यार वो क्या है। और मेन बात क्या है, इस टाइम तो एचआर पे हम कुछ बोल भी नहीं सकते, अप्रैल आ रहा है। हाँ, अभी जॉब्स आएंगी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी जी, जी, जी। इस टाइम पे ना। बिल्कुल। ये भूपेश का हो रहा है, आई हैव गिवन इंटरव्यू बाय AI इंटरव्यू। भूपेश अगर आप मेरे साथ दोबारा मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं जैसे आज हम कर रहे हैं, तो मुझको आप लिंक्डइन पे ना मैसेज करना, तो मैं आपके साथ कनेक्ट होऊंगा। भूपेश बोल रहे हैं आई हैव गिवन इंटरव्यू बाय AI इंटरव्यू, हुँ। मतलब ये कह रहे हैं कि आई हैव गिवन इंटरव्यू बाय। भूपेश मुझे थोड़ा आप ना इलेबोरेट करो अभी, अभिनव आपको आया कि समझ में भूपेश क्या बोल रहे हैं? नहीं, आई हैव इंटरव्यू गिवन का तो इंटरव्यू नहीं बाय। पता, लेकिन naukri.com पे आपने देखा होगा कि नॉर्मल वो क्वेश्चंस पूछते हैं हाँ। कि आपके इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कंप्लीट पूछे जाएँगे हम्म। कि आपका कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा है। तो naukri.com पे हम्म। मैंने देखा हुआ है। अच्छा। वो भी एक एआई ही हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैंने और पढ़ी थी कहीं, मैंने सुना था एक्चुअली, मुझे याद हुँ। आया तो मैंने सोचा पूछूं आपसे। जैसे ना कई बार ऐसा बोलते हैं कि लोग कॉल आया, उन पे पास कोई कॉल आया नोन नंबर से, तो उन्होंने जैसे ही वो फ़ोन उठाया बैंक से पैसे कट गए, ये सच है कि नहीं? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा अभी मतलब मुझे तो ऐसा नहीं सुना लगता कि होगा हो आपने ये सकता बात, है। सुना होगा नहीं, शायद। सुना सुना है, हाँ। बट मुझे थोड़ा-सा लगता है कि भाई कॉल उठाने से कैसे कट जाएगा? हाँ, मतलब OTP, भूपेश कह रहे हैं यस पैसे कट सकते हैं, भूपेश ने यस लिखा है, तो भूपेश ने यस लिखा है। अब कैसे करते हैं भूपेश, आप वो बताना, अभी आप आ नहीं पा रहे हो, बट मुझे मैसेज आप करना लिंक्डइन पे, तो कल हम कनेक्ट होंगे कैसे कट सकते हैं क्योंकि जब तक आप बिल्कुल। OTP नहीं डालोगे तो फिर कैसे होगा यार, मतलब या तो फिर वो बैंक ही बेकार है। या ऐसा हो सकता है कि जैसे उन्होंने क्या कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं वो। हाँ। हम्म। कॉल फॉरवर्डिंग के थ्रू आपने कुछ उन्होंने बताया कि स्टार ये दबाइए, फिर कॉल आपके फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाँ। मैसेज कॉल फॉरवर्ड हो जाएँगे तो आपके, तो फिर क्या होगा, ओटीपी ये सब आएगा। तो आजकल तो क्या होता हाँ। है कि ओटीपी पे भी आप कॉल के थ्रू मँगा सकते हैं, ओटीपी बताएँगे वो आपको। तो वो अच्छा। आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाती है वहाँ पे। तो ओ उसके थ्रू आपका अच्छा, हो सकता है। हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी तो कुछ इम्पॉसिबल कुछ नहीं है आज के टाइम में, इस टेक्नोलॉजी टाइम पे इतनी तो कुछ एडवांस हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक क्वेश्चन इस और टाइम हम तो कुछ उठाएंगे, वो है सुमित का, मेरा ही नाम है सेम। व्हाट आर द जी। थिंग्स वी शुड लर्न एज ए QA इंजीनियर इन सिक्योरिटी टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी फील्ड? यार एक तो वही था, मैंने देखा है बर्प सूट होता है एक तो, जो आई थिंक अभिनव भी यूज़ कर रहे हैं, और एक था जी। ओवेस्प जैप। मैं हुँ। कमेंट लिखता हूँ अभी। मैंने एक्चुअली ट्राई किया था, मतलब मुझे लगा यार थोड़ा सा सिक्योरिटी टेस्टिंग का भी कर लें, बट मुझे ना वो इतना वो नहीं लगा। मतलब जैसे ऑटोमेशन आपने देखा होगा ना, आप मेरी पॉडकास्ट देखना जब आएगी तो उसमें क्या होगा ना, जी, जी। चीज़ें चलती हुई दिखती हैं सब आपको। ऑटोमेशन में अच्छा। आपने कोड लिख दिया, आपने क्लिक करा तो सब कुछ चलता हुआ दिखेगा UI पे। हुँ। तो वो थोड़ा सा ना मुझे ज़्यादा वो करता है। तो जी। ओवेस्प जैप है तो सुमित शेखर, ओवेस्प जैप और बर्प सूट पे आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई कोर्स मत खरीद लेना 40-50 हज़ार का ब कोर्स खरीद ब लेते हैं लोग कुछ लोग। वर्कशॉप तो आजकल यूट्यूब पे आपको पढ़ा देते हैं मैक्सिमम। हाँ, बहुत सारी वीडियो बढ़िया है उसकी। हुँ।
बेसिकली। और अगर साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको करना है तो आप सीएच कर सकते हो या कॉम्टिया प्लस, ये भी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, सीएच का तो ओ, कोर्स। गुरु प्रसाद शिंदे, Nowadays many companies are taking technical interviews by using AI। भाई ये क्या है? अभी तक तो ऐसा कोई रोबोट रोबोट ने इंटरव्यू नहीं लिया बाय यूजिंग एआई। अभी गुरु प्रसाद सिंधे, अ, भाई आप भी ना मुझको मैसेज करना, लिंक्डइन पे कनेक्ट होंगे। कैसे आप बता रहे हो? आपको लगता है क्या अभिनव ऐसा कुछ हो रहा है? कौन सी कंपनी है ऐसी? एआई नहीं, एआई से ऐसा मतलब मेरे कैसे हिसाब यार? से एआई किसी तो, जहाँ तक मुझे लगता है नौकरी.com के थ्रू ये सब नॉर्मली ही लेते होंगे, उसके अलावा तो डोंट नो। मतलब एआई से कैसे यार, ऐसा कैसे? एआई से मतलब एक मैंने ऐसे वीडियो देखी थी, मुझे याद नहीं आ रही, बट वो आई थिंक वो मीम था। हम्म। मतलब उस बंदे को पता नहीं पड़ा कि वो एआई को इंटरव्यू दे रहा है, ऐसा कुछ यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी थी। शायद हो सकता है गुरु प्रसाद सिंधे वही बता रहे हैं। हो सकता है वो आगे के आपका आगे चल के हो सकता है, ऐसी ऐसी बात नहीं है, बट अभी का तो हो सकता वैसे है कि लाइव वो ना चीज़। 1 घंटे की होने वाली है भाई, तुम ये बताओ फ्री हो ना अभी भी? मैं फ्री हूँ हाँ, हाँ, मतलब कोई आज अभी इश्यू थोड़ा, नहीं, क्योंकि कोई दिक्कत क्वेश्चंस नहीं आते है। जा रहे हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चंस और उठा लेते हैं। तो गुरु बिल्कुल, बिल्कुल। प्रसाद सिंधे भाई आप ना मुझको मैसेज करना कैसे आप बता रहे हो एआई से इंटरव्यू। हाँ। चैट में लिख सकते हैं तो लिख दें वो। हाँ, एक कह रही है, शुभांगी कह रही है, हाउ कैन वी सेव गार्ड अवर सेल्स फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स? भाई ये आप बताओ कैसे सिक्योर हो सकते हैं? सेफगार्ड नोकिया मतलब वाला मोबाइल साइबर। ले लो बस, और कुछ यूज मत करो। सब सेफ है भाई। सही बात, जहाँ इंटरनेट है वहाँ तो सब कुछ अच्छा, कह सकते हो। जी। तो आप ये बताओ कि इसको हम कैसे करेंगे, सेफ गार्ड कैसे करेंगे? सेफगार्ड आपका इस थ्रेड, नॉर्मल थ्रेड में आप जैसे एप्लीकेशंस हैं, पहले अब लिंक हम्म। पे क्लिक मत करो, नॉर्मल ऐसा। और आपके लैपटॉप इन सब के लिए तो आपका विंडोज डिफेंडर रहता ही है, तो उसका कोई अच्छा, इशू नहीं मोबाइल है। का आप बताओ। जैसे मेरा मोबाइल है ना, मैं उसमें एंटीवायरस तो कोई बहुत लोग नहीं करते हैं एंटीवायरस, है ना, मतलब जी। ऐसा कुछ मैं हाई एंड काम भी नहीं करता, है ना, तो हम्म। उसमें तो एंटीवायरस नहीं है। तो आपको लगता है वो हैक हो सकता है उसमें, मतलब कुछ, या फिर इंस्टॉल करना चाहिए? क्योंकि आई थिंक उसमें तो डिफेंडर वगैरह कुछ होता नहीं है। जब तक आप किसी आप उस पे लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे या फिर इमेज हाँ, कोई आता है, आजकल तो लोग इमेज के थ्रू भी कर देते हैं, इमेज, इमेज में पेलोड अच्छा, डाल देते हैं। जी, आपने इमेज इमेज में, ओपन किया अच्छा, फिर। जी। उधर से तो मतलब वो हिट हो वह जाएगा कुछ ऐसा? जब तक आप अटैकर को ऐसा कुछ दोगे नहीं अपनी डिटेल, तब तक वो नहीं कर हाँ, पाएगा। अच्छा, उसको ओ, कुछ तो एक्सेस चाहिए, या तो आप कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर रहे हो या कोई एपीके फाइल डाउनलोड कर रहे हो। ओ, जब तक आप अच्छा। खुद गलती नहीं करेंगे तब तक तो। नहीं, आप जैसे साइबर सिक्योरिटी में हो तो आपने मोबाइल पे कुछ ऐसा डाउनलोड करा है क्या सिक्योरिटी पर्पज से? कुछ नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। देख लो हैक ना हो जाए। आईफोन तो ना, नहीं है फिर ना। तो उसमें जरूरत ही नहीं है डालने की, आईफोन हो तो बात अलग नहीं, है। नहीं, 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 अभी एंड्रॉयड ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया है किसका, साहित्य का। हाय सुमित, इज देयर एनी एआई ऑटोमेशन टेस्टिंग ओपन सोर्स टूल? यार दो टूल मैंने करे थे, एक किया था, टेस्ट रिगर है, TESTRIGOR, बट वो पेड टूल है, उसमें आई थिंक 14 डेज आपको ट्रायल मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हो। दूसरा एक और था जिसका मैं नाम मैं भूल गया हूँ, बट वो भी ना ओपन सोर्स नहीं था। लीप वर्क करके नाम है, हाँ लीप वर्क। एक और है ऑटोमेशन टूल, डेस्कटॉप भी ऑटोमेट हो जाएगा। और तीसरा है यूआई पाथ, आप चेक करना, उस पर भी ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब आप इमेज से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यूआई पाथ में मतलब पेड वर्जन भी है, कम्युनिटी वर्जन भी है, तो वो आप चेक कर सकते हो। जैसे एक एक टूल है प्ले राइट। प्ले राइट, वैसे अभिनव आपने नाम सुना है क्या? प्ले राइट का सुना होगा मे बी, नहीं सुना? नहीं, ओके, मतलब वो इतना आपका फेमस टेस्टिंग। नहीं है अभी। हाँ, जी। तो प्ले राइट में ना आप चेक करोगे, आप मुझको लिंक्डइन पे मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेजूंगा। उसमें भी ना मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी आ गई हैं कि एआई, मतलब एक फंक्शन है एआई करके, ओके। मतलब आपको कुछ कोड नहीं लिखना, बस आप प्लेन लैंग्वेज में लिख दो कि मुझको ये चाहिए, तो वो आपको करके दे देगा। तो अच्छा। प्ले राइट आप चेक करना, क्योंकि वो आई थिंक फ्री भी है, उसमें एआई रिलेटेड थिंग्स भी हैं काफ़ी सारी। ओके। अ, अच्छा, एक है, ये कौन सा टूल है, कुपाडो, रोबोटिक टेस्टिंग इज ओपन सोर्स टूल। क्वेश्चन है कि ये मतलब आंसर है, मतलब काम किया है क्या आपने इस पे? नहीं। आई थिंक ये टेस्टिंग से रिलेटेड है, मैंने चेक नहीं किया। अच्छा, ओपन सोर्स टूल है फॉर, हम्म। आई थिंक एआई रिलेटेड होगा।
अच्छा, वो उसका आंसर हमको मिल गया कि appliers, Micro, One, etc. companies are taking it. अच्छा, there are questions on there are questions on the screen. We have to answer questions on camera. Okay, it will record it and after the interview, AI will give you interview score. Oh, okay, ऐसा है क्या? मतलब इसको मतलब फिर AI को चकमा कैसे देना है? वही वही मैं भी सोच रहा हूँ। मान लो ऐसे इंटरव्यूअर को तो हम मान ले कुछ भी बता देते हैं, वो कन्विंस, अगर हाँ, मैंने आधा आधा ही भी बता दिया, कन्विंस करने की पावर होनी उससे चाहिए सामने बिल्कुल वाले को। कन्विंस कर सकते हैं। आधी एआई को चीज़ ऐसी कैसे हो जाती कन्विंस है। करेंगे हम उसमें? अप्लायर्स माइक्रो, अच्छा, टेकिंग इट इफ देयर आर क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन भी। बट यार ये तो फिर नॉर्मल आंसर हो गए ना। अब ये पता नहीं, मुझे गुरु प्रसाद ये बोल रहे हैं, हुँ। मतलब आपको मैं बोल के आंसर देना है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे? वो नहीं होंगे शायद, फिर नहीं, तो मल्टीपल नॉर्मल होते हैं। मल्टीपल चॉइस में तो आते हैं, तो उसमें तो हो हाँ, सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। नॉर्मल आपका naukri.com खुद कराता है। हाँ, उसमें लिख के आता है ना, मतलब जी। कि आप आंसर दो, कितने साल साल आपको एक्सपीरियंस है, 7 साल एक्सपीरियंस है, आपका पैकेज कितना है, वो पूछेगा। इस टाइप से आपको नहीं, आंसर देने रहते हैं। नहीं, वो तो कराता ही है। उसके अलावा आप जैसे उसमें naukri.com पे देखेंगे, अगर किसी चीज़ का इंटरव्यू आपको देना है, तो हम्म। उसमें वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो फिर वो आपसे एक्सपीरियंस आपका देखेगा, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्या कोई इस अच्छा, कंपनी में कैसे रहे? क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा, था? इस टूल पे अच्छा। वर्क किया? तो वो नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं। ओह, अच्छा, अच्छा। तो आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी और काफ़ी सारे लोगों जी। ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे। मुझे नहीं पता था कि यार एआई से भी क्वेश्चंस वो इतना वो ले रहे हैं। मैं पता करूँगा। बट अब प्रसाद भाई मैसेज करना, अगर कनेक्ट होंगे एक बार इस चीज़ पे ना, तो डिस्कस करेंगे कल कल या परसों। तो हुँ। बाकी अभिनव, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद ऑल ऑफ अस। ओके, थैंक यू एंड सो आई थिंक मच। एक और कमेंट आया है। अच्छा, वो गुरु प्रसाद बोल रहे हैं कि कैमरे पे ही हुँ। बोलना पड़ता है। ओके। तो मुझे लग हाँ, रहा है वो भाई अभी तो फिर बाकी सारी 2 कंपनी ने स्टार्ट कर दिया, तो फिर आगे भी ऐसा ही होगा। और हमें नौकरी मतलब मिलेगी कि फिर, नहीं, ये डिपेंड करता है। हाँ, इंटरव्यूअर की जॉब गई फिर तो। इंटरव्यू लेने ही नहीं है हमें। बिल्कुल। यार खतरा तो है, मतलब हो सकता है। भले ही लोग वैसे कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं कि यार कुछ नहीं होगा एआई, बट हो सकता है 1%। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है ना। वो इलोन मस्क ने वो भी बना दिए, वो चलने वाले रोबोट। नहीं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमें जॉब मिलेगा कि नहीं एआई के थ्रू। मतलब यार क्योंकि ना एआई में, जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि यार मैं ना एआई पे काम करता हूँ। मैंने उससे पूछा भाई क्या काम था, मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम होगा। तो उसने बोला यार मैं ना चैट जीपीटी का वो बताने लग गया। तो ये थोड़ी हो हुँ। गया यार, ये तो मतलब सभी कर रहे हैं। मतलब अगर आपको नहीं चैट जीपीटी वाले टूल्स पे काम करना है, डेवलप करना है, तो आपको उसमें बहुत नॉलेज चाहिए। इतना आसान नहीं है स्विच बिल्कुल, करना। बिल्कुल। ठीक है, आजकल देखेंगे चैट जीपीटी से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ दीजिए, वो हम्म। लगभग-लगभग सिमिलर आपके उसका आंसर दे देता है। फिर हम्म। कितने डेटा यार उसमें जा ना रहे मुझे हैं। वो आंसर देता है ना, तो उसकी जो लैंग्वेज रहती है ना इंग्लिश वाली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है। मतलब मैंने ऐसा देखा लिंक्डइन पे, अगर आप चैट जीपीटी से कुछ भी लिख के डालोगे ना, तो वो हुँ। आपकी पोस्ट को ना लिंक्डइन वो नहीं करेगा। क्या जी, बोलते जी, हैं, जी। मतलब इंप्रेशंस उसके ज़्यादा नहीं आएंगे। मतलब अगर चैट जीपीटी से लिखो ना, तो हुँ, उसकी जो हुँ। इंग्लिश रहती है ना, मतलब पकड़ में आ जाती है कि। वो तो पता है, बिल्कुल आ लिंक्डइन पे जाती भी ना है। बहुत सारे बॉट कमेंट्स आते हैं। एक मैंने हाँ। देखा है, नाम नहीं लूंगा किसी का। तो मतलब वो क्या है ना, एक टूल यूज़ कर रहे हैं, क्या नाम था टूल का, ऑक्टोपस सीआरएम, नाम सुना हो हुँ। शायद। जी, जी, जी। मतलब वो क्या करेगा, जैसे मैं कुछ भी पोस्ट करूंगा ना, तो उसने सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है सामने वाले बंदे ने। ऑक्टोपस हुँ। सीआरएम करके टूल होता है। वो मतलब ऑटोमेटिक कमेंट लिखेगा, ऑटोमेटिक लाइक कर देगा आपकी पोस्ट को, ऐसा। तो मतलब नई नई चीज़ें चल गई हैं। और कोई भी हाँ, क्वेश्चन आया क्या? जब से एआई आया है तब से तो काफ़ी चीज़ें चेंज हाँ हो यार, गई हैं। मतलब एआई मतलब रोज कुछ, एआई ने ये कर दिया, एआई ने वो कर दिया। मेरा तो ठीक है, मेरा साइबर सिक्योरिटी है, आपके टेस्टिंग का क्या होगा? नहीं यार, टेस्टिंग में भी ऐसा है ना, जैसे वेबसाइट है कोई, तो हुँ। उसको आप, एआई उसमें टेस्ट थोड़ी कर देगा। उसकी फंक्शनैलिटी तो मुझे ही समझनी पड़ेगी। जैसे पहले चैट जीपीटी नहीं था, तो ये है कि पूरा कोड आप खुद ही लिखोगे ऑटोमेशन का। बिल्कुल। तो अब मान लो आपको थोड़ा सा काम जल्दी करना है, चैट जीपीटी से बोल दो। हालांकि यार उसके बाद ना, एक मैंने मीम पढ़ा था कि चैट जीपीटी से पहले क्या था, 1 घंटा लगता था काम करने में। हुँ। मतलब कोड लिखने में 1 घंटा लगा चैट जीपीटी से पहले। और जब चैट जीपीटी आ गया, उसके बाद काम तो आपका 5 मिनट में कोड आ गया।
बट उसको डीबग करने में, उसमें से एरर हटाने में आपको पूरा 1 दिन लग गया। तो एरर बहुत हटानी पड़ती है यार, उसमें से वो गलत देता है बहुत बार। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हाँ, सही कह रहे हैं आप। मतलब तुम क्योंकि यूज़ करते अब हो क्या चैट जीपीटी उसमें नेटवर्किंग में? कमांड्स वगैरह कुछ होते हाँ, होंगे? जी, जी, जी। हमें क्या होता है कि आई रूल बनाना पड़ता है। आई जैसे रूल? किसी अब जी, हमारा जब जो मैं F5 डिवाइस पे वर्क करता हूँ, तो हुँ, उसपे क्या होता है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि एक एप्लीकेशंस है, हुँ। तो वो मैं आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते होंगे तो देखे होंगे एचटीटीपी और एचटीटीपीएस 2 हाँ, रहते सिक्योरिटी हैं। वाला, हाँ। जी, हुँ, सिक्योरिटी वाला। तो हुँ, उसमें जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे आपके 2 एप्लीकेशंस हैं, तो आप हुँ, चाहते हैं कि इसके ऊपर एचटीटीपी अगर किसी ने आप एचटीटीपी प्लस स्लैश आपका यूआरएल डाला, तो आप हुँ, एंटर करें तो भी वो एचटीटीपीएस पे ही जाए। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे हम अच्छा, आई रूल अपने डिवाइस पे बनाते हैं कि अगर हिट हाँ, इससे आया इसके लिए, तो ये इसको हुँ, हुँ, एचटीटीपीएस पे भेज दे। तो वो रूल बनाने के लिए, क्योंकि उसमें कमांड्स वैसे हुँ, जैसे बता रहा ना, मुझे डेवलपमेंट का थोड़ा-सा क्वेरी आता है उसमें कि हुँ, इफ ये रहा तो ठीक है, हुँ, हुँ। या तो एल्स हाँ। ये रहेगा। तो वो रहता है, तो फिर उसमें थोड़ा-सा हेल्प लेते अच्छा, हैं हम एक लोग। चीज़ मैंने सुनी थी, नहीं सुनी नहीं, ये सच है, मेरे दोस्त ने बताई थी कि जैसे आप कुछ भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है चैट जीपीटी पे मत डालो, क्योंकि जो भी हम सर्च करते हैं उससे ना वो ट्रेन होता है, जो मॉडल है चैट जीपीटी बिल्कुल, का, वो उस पे बिल्कुल, उसी, मतलब जो भी आप डालोगे, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी, तो हो सकता है कल को कोई बंदा बोले कि गिव मी फ्यू रैंडम नंबर्स ऑफ पर्सन, तो हो हुँ, सकता है आपका नंबर उसको वो चैट जीपीटी दे दे। तो इसलिए मतलब बिल्कुल, सिक्योरिटी बिल्कुल। रीजन से आपको बैंक की चीज़ें, बैंक डिटेल्स वगैरह, वैसे तो बैंक डिटेल्स कोई कौन नहीं डालेगा, बट फिर भी लोग डाल देते हैं, लोग बहुत कुछ नहीं, कर जाते क्या हैं। क्या हाँ, होता है ना, लोग आजकल मेल हुँ, लिखते हैं। तो मेल में क्या हाँ, होगा, मेरे साथ ऐसा खुद हुआ कि मैं हुँ, ऐसे मेल कि भाई आजकल चैट जीपीटी है तो मेल अच्छा लिखता है, हाँ, ये तो तो है। हमें भी मैंने भी मेल लिखा है। करना था। हाँ, जी, जी, हाँ, जी। हाँ, तो हमें क्या टेक को मेल करना है या फिर क्लाइंट को ही कुछ ऐसा कुछ मेल करना है, तो थोड़ा-सा रहता है हाँ, कि चैट जीपीटी की हेल्प ले लो। हाँ। तो मैंने अपना उसमें डाल दिया उसमें, फिर अचानक उसमें रिगार्ड्स में देखे होंगे मेरा नाम डायरेक्ट आ गया कि अच्छा, रिगार्ड्स डायरेक्ट आ में गया? ये नाम, जबकि हाँ, मैंने नाम ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था, उसमें डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, और हाँ। एक बार क्या हुआ था, मेरा एम्प्लॉयी कोड आ गया। मैं कहा भाई ये ओह! तो खतरनाक है। वही, अब तो मतलब वो ना मुझे लगता है हमेशा के लिए रहेगा, एम्प्लॉयी कोड आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। अगली बिल्कुल, बार ये, बिल्कुल। अगली बार से और कुछ मत डालो अपना पर्सनल। बस तब से मैं समझ गया कि भाई ये अगर डेटा इसका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन हो रहा हुँ, है, और ये तब से मैं कहा कि भाई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं डालनी है इसमें कुछ। हुँ। जबकि मैंने उसमें ये एम्प्लॉयी, उसमें, मुझे याद भी नहीं है कि मैं एम्प्लॉयी कोड डाला कब था अपना उसमें। अच्छा, ऐसा तो नहीं पर वो पर एक्सेस ले लिया उसने आपके सिस्टम का कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ जैसे एक मैंने ना वो पढ़ा था, मीम पढ़ा था एक, जैसे ना कुछ न्यूज़ आई थी कि फेसबुक ना आपका पर्सनल डेटा ना सेल कर रही है। मतलब जैसे ना एक वो आता है हर हुँ, एक उस हुँ, पे ना पॉपअप आता है कि मतलब हम आपका ना डेटा कलेक्ट करेंगे इस टाइप से। तो हुँ, किसने लिखा हुँ। था कि जैसे इफ एल्स की मैं बात करूँ ना, इफ एल्स आपने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग जी, में, जी। जो भी आप जी। कह रहे हो, कि अगर यूजर ने परमिशन दी तो डेटा हुँ, कलेक्ट होगा, अगर हुँ। परमिशन नहीं दी तो भी डेटा कलेक्ट होगा। तो इस टाइप का वो मीम था कि दो ना दो, कलेक्ट तो होगा ही होगा। तो हो सकता है चैट जीपीटी भी कर रहा हो, भले ही आपने वो तो परमिशन नहीं दी, कुछ भी हो सकता है। वो तो कर ही रहा है कोई, आज के सब क्या सारे एप्लीकेशंस कर रहे हैं। हम माइक का दे ही हम्म, रहे हैं। आप देखे होंगे, आप मोबाइल का नेट ऑन रखिए, आप हम्म, किसी भी नॉर्मल कुछ खरीदने की बात करिए या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड किसी का कि मुझे ये बाई करना है, हम्म, देखेंगे आपके पास हम्म। नोटिफिकेशन आना उसका शुरू हो जाएगा। ओ, हाँ, ये तो है, देखा कभी मैंने भी। कभी आप एग्जाम्पल देखिए तो ये भाई आपका रिकॉर्ड हो ही रहा है सब कुछ। यार मैंने ऐसा देखा है, मतलब ना मैं कई बार सोचता हूँ ना कुछ चीज़, जैसे कुछ भी हमने सोचा या फिर मैंने दोस्त से फ़ोन पे बात करी हम्म। किसी किसी चीज़ के बारे में, यार वो चीज़ आपको फेसबुक पे दिखने लग जाएगी, उसके एड्स दिखने लग जाएंगे, बहुत बार हुआ है ऐसा। तो ये वही कह मतलब रहा हूँ ना, यार, तो सारा सारा हाँ, एक्सेस है ही उनके पास। मतलब फिर क्या ही बचा है, मतलब फिर हम बोलते हैं प्राइवेसी रखनी चाहिए, ये वो रखना चाहिए, सब पहले से ही है उनके कुछ नहीं। पास, हमारी सारी बिल्कुल, बातें वो बिल्कुल। सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। भूपेश बोल रहे हैं, यस चैट जीपीटी हैज गिवन मी एचआर नंबर। गुड यार, ऑल द बेस्ट। काश हमें भी मिल जाता वो। हम्म। कह रहे हैं काश हमें भी मिल जाता। भूपेश एक और कह रहे हैं, सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर ओपन एआई गाइडेंस इन दिस एरा। गुरु प्रसाद ने बोला है, इन दिस एरा डेटा इज द न्यू गोल्ड। ये तो सही बात है, मतलब बिल्कुल, डेटा, बिल्कुल। मतलब जैसे लिंक्डइन पे भी ना फेक जॉब्स आती हैं, वो हमारा डेटा ही कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने देखा वो गूगल फॉर्म्स भरवा लेते हैं, वो डेटा कॉल आती नहीं है, बस वो डेटा उनके पास चले जाता है।
मतलब मेरा एक दोस्त है, उसने ना वो माइक्रोसॉफ्ट में लगा रहा था रेफरल, मतलब मेरा ही साथ वाला है, तो उसने बोला कि भाई मैंने ना सबमिट नहीं करा, जी। बट उसके बावजूद भी एचआर के पास मेरा डेटा पूरा चला गया। एचआर से मुझको कॉल आई, मतलब उसने सबमिट नहीं करा बट उसके पहले ही उसका ना डेटा मतलब पहुंच गया था एचआर के पास। तो ऐसा सीन हुँ, है। तो वैसे ना ये काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। तो जी। अभिनव, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके। तो मैं उम्मीद बिल्कुल, करता बिल्कुल, हूँ मुझे आपने, हमारी ऑडियंस ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जी, बाकी अगर किसी को भी गाइडेंस चाहिए सिक्योरिटी में या फिर टेस्टिंग में, तो सिक्योरिटी के लिए तो अभिनव है ही, वो कर रहे हैं जो जी, कि आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। अभिनव, कमेंट कर देना अपनी ना लिंक्डइन आईडी उस पोस्ट पे, ओके, ओके, श्योर, ताकि 1 लोग आपको सेकंड। रीच आउट कर सकें। कर बिल्कुल। ही दो पहले ना, भूल जाएंगे। 1 मिनट। बाकी कुछ भी हो तो आप मैसेज कर सकते हो अभिनव को, वो आपको गाइड कर देंगे। और अगर मेरे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो हम साथ में ऐसे सेशन कर सकते हैं। लिंक्डइन पे मैसेज कर देना मुझको। ओके। कमेंट में हम भी एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट चैट में? हाँ, कोई भी कर सकता है। नहीं दिख रहा तो बाद में कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। तो मैंने प्राइवेट चैट में डाल दिया है वैसे। अच्छा, मैं कर दूंगा वहाँ पे, कोई जी, टेंशन नहीं है। ठीक है। ओके अभिनव, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ओके, ज्वाइनिंग मी। ऑल द ओके, थैंक बेस्ट। यू।